हेलो एवरीवन। तो भाई, कैंडिड एक्सचेंज पे नई वीडियो आई जिसमें रैशनल टॉक को, जो मेरा चैनल है, उसको मेंशन किया गया। सागर ने शायद पूरी वीडियो नहीं देखी होंगी तो थोड़ा मिस रिप्रेजेंट किया है। एक दो बार मेंशन किया गया है चैनल को, तो इसलिए मैं बस बताना चाहता था कि मेरे क्या पॉइंट है, मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है शादी को लेके, एंटीनेटलिज्म को लेके, और क्या डिफरेंस होता है चाइल्ड फ्री में, एंटीनेटलिज्म में, कहाँ कहाँ मिस रिप्रेजेंटेशन हुई है, स्ट्रॉमैन, कुछ फैलिसीज़ का यूज़ किया गया है जो कि अक्सर हर कोई इंसान करता है, मैं भी करता हूँ। मुझे लगता है मुझे बस मेरा बस मन था कि मैं उन चीज़ों को पकड़ूं जिनको मिस रिप्रेजेंट किया गया है और समझाऊं, तो इसलिए मैंने एक रिस्पॉन्स वीडियो बनाई है। मेरी पहली रिस्पॉन्स वीडियो है और आप लोग देखो, मज़ा आने वाला है। और मुझे मज़ा आया ये वीडियो देख के। मैं कैंडिड एक्सचेंज की बहुत सारी वीडियो देखता हूँ। कुछ पॉइंट पे मैं एग्री नहीं करता हूँ, कुछ पॉइंट पे मुझे लगता है कि यहाँ पे आर्ग्यूमेंट को काउंटर नहीं किया जा रहा है, रेदर देन आर्ग्यूमेंट को काउंटर करने के कुछ ऐसी बातें की जा रही हैं जो इररिलेवेंट है। अदर देन दैट, एक वन पॉइंट कॉन्टैक्ट है कैंडिड एक्सचेंज, बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं। अगर एक ऐसा लड़का जिसको फ़िलासफ़ीज़ के बारे में नहीं पता, जो समाज में ही अभी घुसा हुआ है, जिसको जिसको बहुत ज़्यादा कंडीशनिंग के साथ पाला गया है, उसके लिए एक अच्छा चैनल है। जाओ देखो, आपको एथिज़म के बारे में, बहुत सारी अलग अलग फ़िलासफ़ीज़ के बारे में, एंटीनेटलिज्म, अब तो मुझे लगता है प्रो मॉर्टलिज्म पे भी बात होने वाली है। तो मज़ा आएगा, आपको समझ में आएगा, पर्सपेक्टिव जानने को मिलेगा। चलो शुरू करते हैं। और बड़े-बड़े शब्द अब अक्सर आप लोगों ने मुझे बोलते हुए सुना होगा, मैं इन बड़े-बड़े शब्दों के खिलाफ हूँ। ये मेरे चैनल के नाम पे रैशनल लिखा हुआ है, वो तो नाम तो कुछ तो रखना ही होता है ना, तो रखा है। बाकी मेरे मुँह से आपने ये बात कभी नहीं सुनी होगी कि रैशनल बनो। रैशनल वर्ड मेरे मुँह से बहुत ही कम सुना होगा आप लोगों ने। मुझे नहीं पता क्या होता है रैशनल भाई, मेरे को जानना नहीं है और ना तुम लोगों को जानना है। इन बड़े-बड़े शब्दों के चक्कर में फँस के आप पागल बनते हो। पहली बात तो ये चीज़, उसे छोड़ दो। हम बात करते हैं। तो जो भी आदित्य बोल रहे हैं कि रैशनल, स्पिरिचुअल, जो भी बड़े शब्द हैं, इनको यूज़ करने की ज़रूरत है नहीं, और यूज़ करने की सही में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक चीज़ मैटर करती है कि क्या वो डेफिनेशन, क्या रैशनैलिटी का रियल मीनिंग आपको, आप तक पहुंचाया गया, कि वो आपने इनकलकेट किया अपनी लाइफ में। अगर वो इनकलकेट कर दिया तो आप उसको रैशनैलिटी बोलो, अब्बा डब्बा जब्बा बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इश्यूज पे, जो इश्यूज सोसाइटी में चल रहे हैं, भारतीय समाज के जो दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से हमारा समाज आज गड्ढे में है, हमारा देश गड्ढे में है, हम उस पे बात करते हैं और वो क्यों बेकार है, हमें क्यों उन्हें छोड़ देना चाहिए, हम उस पे बात करते हैं, ठीक है? रैशनैलिटी स्नैलिटी मतलब ये तो जबरदस्ती का डिबेट करने का कोई फायदा ही नहीं है। ये लेबल है भाई बस। है ना? तो मैं तो उस तरफ जाता ही नहीं हूँ और किसी को नहीं जाना चाहिए उस तरफ, मैं तो ये बोलता हूँ। तुम बस अपनी लाइफ देखो, सिंपली तुम क्या कर रहे हो और जो कर रहे हो सही है कि नहीं है। दूसरी बात शादी की बात, मैं शादी के अगेंस्ट हूँ, बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, आज भी बोलूँगा। मैं शादी के अगेंस्ट हूँ, जब भी बोलता हूँ तो किस चीज़ के अगेंस्ट हूँ? जो शादियाँ भारत में हो रही हैं, मैं उसके अगेंस्ट हूँ। मैं कभी भी पार्टनरशिप बना रिलेशनशिप के अगेंस्ट नहीं हूँ। समझ रहे हो मेरी बात? एक लड़के को लड़की की ज़रूरत होती है, एक लड़की को लड़के की ज़रूरत होती है। ये तो नेचुरल चीज़ है, ये होनी होनी है। और ये 2 लोग रिलेशनशिप में रहेंगे, रहेंगे, रहना भी चाहिए। वो उससे फायदे भी होते हैं बहुत, है ना? वो हेल्दी रिलेशनशिप के बहुत वीडियोज़ भी की हैं, इस चैनल पे भी की हैं, मैंने अपने चैनल पे भी एक आध वीडियोज़ की है। मैं शादी के खिलाफ हूँ, जो भारतीय समाज में शादियाँ हो रही हैं और जिस तरीके से हो रही हैं, उस तरीके के खिलाफ हूँ। अरेंज मैरेज के खिलाफ हूँ, ये सब। ये मैं अभी भी हूँ और उसके लिए हम बात कर चुके हैं काफ़ी बहुत अलग-अलग वीडियोज़ में। हमने कैंडिडेट सीन में भी बहुत स्टार्टिंग में बात की थी इस तो मतलब टॉपिक उसके पे। खिलाफ हो जो फालतू के खर्चे होते हैं ये सब, जो लोन लेके एग्ज़ैक्टली लोग और शादियाँ कर रहे हैं। एग्ज़ैक्टली और अरेंज मैरेज अरेंज मैरेज हाँ, वो सही तरीका नहीं है। बाकी तो हम मैं बोलता ही रहता हूँ, मैंने कई बार बोला है कि अगर आप किसी 3-4 साल से रिलेशनशिप में हो तो रहो, उसके आगे आप बोल रहे हो, आपको पेपर पे साइन करने का मन कर रहा है, कर लो जाके कोर्ट में साइन, है ना? वही तो हो गई ना शादी एग्रीमेंट। तो उसके खिलाफ नहीं हूँ मैं, वो कर लो यार, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बच्चों के तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि शादी एक्चुअल में है क्या। शादी है एक रिलेशनशिप प्लस एक एग्रीमेंट। अगर कोई इंसान कहता है कि तुम्हें ऑल टुगेदर शादी नहीं करनी, किसी रिलेशनशिप में नहीं जाना, अकेले रहना है, सिंगल रहना है, तो मैं ये चीज़ नहीं मानता, क्योंकि हम क्रेव करते हैं बहुत सारी चीज़ें, और एक रिलेशनशिप उन चीज़ों को फुलफ़िल करता है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप लोनलीनेस फ़ील कर सकते हो, आप किसी की प्रेजेंस फ़ील कर सकते हो जो आपको चाहिए, तो वो सब रिलेशनशिप से मिल जाता है। मुद्दा है एग्रीमेंट, तो उस पे बात करेंगे हम आगे कि वो एग्रीमेंट ज़रूरी है या नहीं। तो शादी इज़ बेसिकली रिलेशनशिप प्लस दैट एग्रीमेंट कि तू मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगी। खिलाफ मैं बिल्कुल हूँ, उसके मेरे रीज़न अगेन क्या मैं एंटी नेटलिस्ट हूँ? नहीं, मैं एंटी नेटलिस्ट नहीं हूँ। एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। पता है ये डिबेट, लड़ाई, झगड़े वहीं शुरू होते हैं जहाँ पे ये शब्द आते हैं भारी-भारी। देखो, इस वीडियो में ना काफ़ी जगह ऐसे शब्द यूज़ होंगे और ये बोला जाएगा कि मैं ये नहीं हूँ या मैं ये हूँ। देखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप खुद को क्या आइडेंटिटी देते हो, फ़र्क पड़ता है कि क्या आप उन आइडेंटिटी के बेसिस पे जो डेफिनेशन बनी हुई है उनके हिसाब से अपना जीवन बिता रहे हो, क्या आपके वैसा थॉट प्रोसेस है, वही मैटर करता है। तो आदित्य एंटीनेटलिस्ट हैं या नहीं, ये उनकी सोच से पता चलेगा। तो वो बोल रहे हैं कि वो एंटीनेटलिस्ट नहीं है, पर इस वीडियो में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि उनका थॉट प्रोसेस एंटीनेटलिस्ट वाला ही है, वो चाहे खुद को क्लेम ना करें। अद्वैत, वननेस, एंटी नेटलिज्म, रैशनलिज्म भाई गड्ढे में डालो इन शब्दों को। मैं बच्चे पैदा करने से अभी भी मना कर रहा हूँ, मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं बच्चे पैदा करने के खिलाफ हूँ, ये मेरा ओपिनियन है और क्यों हूँ उसके मेरे अपने रीज़न है, मैं बता चुका हूँ कई वीडियोज़ में। मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो, है ना? एंटी नेटलिज्म क्या होता है मुझे नहीं पता। समझ में आया? मुझे नहीं पता क्या होता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और जो है वो मैंने बताया है। अब अगेन
तुम मेरी बात सुनोगे कि ये मिश्रा ने क्या बोला, क्यों नहीं बच्चे पैदा करने चाहिए, या किसी भी यूट्यूबर ने क्यों बोला। अब तुम देखो उसको रिलेट करने की कोशिश करो, क्या अगर तुमने की तो ये दिक्कतें तुम्हारे साथ होंगी, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा भाई तुम्हें क्या करना है नहीं करना है। ये कोई वैसा टॉपिक नहीं होता है ना। और दूसरी बात, रेशनल रेशनल होना क्या होता है, वो ये एक दो चीजों पर डिपेंड नहीं होता। रेशनल मतलब एक इंसान होता है, उसका दिमाग रेशनल होता है। दूसरी बात, इमोशंस की बात आ गई ना, तो भारत एक इमोशनल फूल कंट्री है, यहाँ के लोगों में इमोशन भरा पड़ा है। दूसरी बात, इमोशन को साइड नीति लोग नहीं रख पाते हैं भारत के लोग स्पेशली। ये जो क्लेम भी कर रहे हैं ना कि हम तो इमोशनली, ऐसा नहीं है। अगर आप एक इमोशनल इंसान हो तो मैं एक इमोशनल इंसान हूं, मैं बहुत ज्यादा इमोशनल इंसान हूं, मैं छोटी-छोटी चीजें मुझे मेरे लिए मैटर करती हैं। मैं अगर कोशिश करूंगा कि मैं इसको हटा, ऐसा नहीं होता। रेशनल होने का मतलब होता है क्रिटिकली सोच रहे हो चीजों को ना, हर एंगल से देख रहे हो, उसके क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, सब देख रहे हो, फिर उसके हिसाब से एक्शन ले रहे हो, ना कि किसी बने बनाए रूल को फॉलो कर रहे हो। यही हमने चाहिए एग्जैक्टली रैशनल मतलब कि आप सोच रहे हो उसके पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में और फिर अपना ओपिनियन फॉर्म कर रहे हो, वही रैशनैलिटी है। प्रमोट करते हैं, सिंपल। ये मैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख के बता सकता हूँ। अब लेट्स से एक ऐसा कपल है, फाइनेंशियली सॉर्टेड है, उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत सही है, उनको ये इंपॉर्टेंट फेज लगता है लाइफ का। लेट्स से मुझे नहीं लगता अभी। मैं खुद अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि लेट्स से जब मैं शादी करूंगा भी ना, शायद मैं चाइल्ड फ्री होऊंगा। अब ये चाइल्ड फ्री डिसीजन पे मैं खुद कैसे आया? मैंने अपनी पर्सनैलिटी को एनालाइज किया, क्या मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि दो कॉन्सेप्ट हैं, एक चाइल्ड फ्री कॉन्सेप्ट, एक एंटीनेटलिज्म। चाइल्ड फ्री कॉन्सेप्ट खुद के बारे में है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकता, मुझे अपनी लाइफ जीनी है, मुझे फाइनेंशियली ऐसे डिसीजन लेने हैं जहाँ मेरे ऊपर बर्डन ना आए, फाइनेंशियली इमोशनली मुझे टाइम कम देना पड़े, एफर्ट कम देना पड़े। ये है चाइल्ड फ्री का कॉन्सेप्ट। एंटीनेटलिज्म का कॉन्सेप्ट देखता है बच्चे के बारे में, उसके बारे में जो विक्टिम बन सकता है, कि वो बच्चा जब इस दुनिया में आएगा तो वो सफरिंग में आएगा, है ना, उसको बहुत सारे दुख हो सकते हैं, रिस्क हो सकते हैं, जिसके जिसके बारे में आप सबको पता होगा कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं इस दुनिया में आने के। रही बात प्लेजर्स की, तो अब जब वो पैदा नहीं हुआ तो वो प्लेजर से डिप्राइव्ड नहीं है क्योंकि उसके पास कोई दिमाग नहीं है। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं और इनको ध्यान में रखना पड़ेगा अगर हमें समझना है आगे की जो भी इनकी बातें हैं। लेने के लिए रेडी हूँ। अगर मैं हूँगा तो मैं कर लूँगा, नहीं हूँ तो मैं नहीं करूँगा। ये अब आपको देखना है कि आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, आपके ट्रेट्स क्या हैं, आपकी टेंडेंसीज़ क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग देखो आपको चाहिए या नहीं चाहिए। फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है? अभी मान लो कि अपना कोई फेमस जैसे सेलिब्रिटी है या फिर कोई बिज़नेसमैन है, जैसे मुकेश अंबानी को ले लो, ठीक है? अब मुकेश अंबानी ने 20 साल 30 साल पहले बच्चे किए। अब मैं क्या उसको बोलूँगा कि तू पागल है, बच्चे क्यों कर रहा है? उसका डिसीजन, उसकी लाइफ़। तो वैसे ही लेट्स से मैं भी करता हूँ आगे जाके 5 साल बाद। मुझे अभी तो नहीं पता कि मैं करूँगा या नहीं करूँगा, लेकिन अगर कर भी लेता हूँ आगे जाके, तो कोई मेरे को बोलने वाला नहीं होता, "अरे तूने क्यों कर लिए? तू पागल है क्या?" मैं तुम्हें भी बोल सकता हूँ फिर करके कि तुम पागल हो, क्यों नहीं कर रहे हो? ये कितना सब्जेक्टिव ओपिनियन है, तुम देख रहे हो। मैं किसी पर्सन के ओपिनियन को, लाइफ चॉइसेस को कैसे गलत बोल सकता हूँ? क्या लाइफ तो फंडामेंटली सागर जो थॉट प्रोसेस रखते हैं वो चाइल्ड फ्री का कॉन्सेप्ट है, चाइल्ड फ्री माइंडसेट रखते हैं कि मैं क्यों करूं, अगर मुझे करना भी होगा तो मैं कर लूँगा, अगर मैं फाइनेंशियली ठीक हूं तो मुझे वो एफर्ट देने हैं तो वो मेरी मर्जी है। तो ये चाइल्ड फ्री कॉन्सेप्ट है और सागर जो है वो चाइल्ड फ्री माइंडसेट रखते हैं। का कोई इनहेरेंट मीनिंग है? अगर है तो बता दो। बड़े-बड़े फिलोसोफर आए, वो नहीं बता पाए कि लाइफ का कोई इनहेरेंट मीनिंग या पर्पस है या नहीं है। ये हम खुद अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं, बेस्ड ऑन व्हाट वी वांट इन लाइफ। कोई मॉन्क बनता है, कोई बिज़नेसमैन बनता है, कोई जॉब करता है, कोई बिज़नेस करता है। समझ सो इसेंशियली द फिलोसफी ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म, नाइलिज्म कहता है या एब्सर्डिज्म कहता है कि कोई मीनिंग नहीं है लाइफ का, तुम बस रैंडमली आ गए हो, कोई ऐसा काम नहीं है जिसके लिए तुमको पैदा किया गया है स्पेसिफिकली, राइट। और एग्जिस्टेंशियलिज्म की फ़िलॉसफी है कि मीनिंग तो कोई नहीं है लाइफ की, पर तुम अपनी मीनिंग बना सकते हो। तुम बना सकते हो कि मुझे दुनिया में ये बदलाव लाना है, मुझे अपने पेरेंट्स की सेवा करनी है, उनको वर्ल्ड ट्रैवल करवाना है। तो ये एग्जिस्टेंशियलिज्म की फ़िलॉसफी है जिसके बारे में बात की गई है। मतलब सबकी अपनी-अपनी लाइफ चॉइसेस हैं। कोई गवर्नमेंट जॉब प्रेफर कर रहा है, कोई प्राइवेट जॉब प्रेफर कर रहा है। मैं कितने लोगों को बेवकूफ बोल दूँगा। जैसे मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, मैं अभी सिंगल हूँ, तो मैं जितने जॉब वाले हैं उनको चूतिया बोलूँ, जो शादी करना चाहते हैं उनको पागल बोलूँ। मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? तो हम जो चैनल पे आके डिस्कशंस करते हैं ना, हमारा सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये है पर्सपेक्टिव शेयर करना। जैसे आदित्य भाई आ रहे हैं, अपने पर्सपेक्टिव शेयर कर रहे हैं। हर पर्सन के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होंगे, निधि के डिफरेंट होंगे, अर्पित भाई के अलग होंगे। तो इन पर्सपेक्टिव से ना आपको बस एक पिक्चर मिले कि हाँ, ये ओपिनियंस, ये चॉइसेस भी होती हैं। अब आपको डिसाइड करना है आपके लिए कौन सी चॉइस राइट है। कोई प्रो मैरिज है, कोई एंटी मैरिज है, दोनों बेवकूफ हैं, जो कह रहे हैं कि सबको एक मॉडल फॉलो करना है। ये रिलीजन टेंडेंसी है, ये कल्ट बिहेवियर है। आप एक कल्ट से निकल के दूसरे कल्ट में नहीं जा सकते हो। तो ये मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ आज। ये बात बिल्कुल सही है कि आप अपने थॉट को किसी पे इम्पोज नहीं कर सकते, आप अपना आर्ग्यूमेंट दे सकते हो। अगर एक एंटीनेटलिस्ट ये आर्ग्यूमेंट दे रहा है कि तुम जिसको भी पैदा करोगे वो सफरिंग में पैदा होगा, रही बात प्लेजर की तो वो डिप्राइव्ड तो है नहीं अभी। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है इसका काउंटर देना पड़ेगा। अगर आपको इसको इसको नहीं मानना है, लेट से मैं कह रहा हूँ कि मैं नहीं मान रहा, मैं तो अपनी मर्ज़ी से चलूँगा, पर आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि लाइफ में सफरिंग है, आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ वो अभी डिप्राइव नहीं है किसी भी चीज़ से जो मेरा बच्चा है, पर आप बिना आर्ग्यूमेंट को काउंटर किए आप बोल रहे हो मैं फिर भी नहीं मानूंगा, तो ये एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है। नहीं तेरा क्या टेक है इस पे? क्या यार मतलब बहुत ही सिंपल है कि अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे जियो, ठीक है? अगर आप अवेयर हो तो बहुत ही ईज़ी है। जैसे भी ने बोला ना कि इतने भारी-भारी वर्ड्स आपको सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स आके बोलते हैं कि हमने इस फिलॉसफर को पढ़ा, मतलब ये जो कमेंट्स आते हैं लोग बोलते हैं कि हमने इस फिलॉसफर को पढ़ा, हमने उसको पढ़ा, उसने ऐसे बोला था। तो इतना अटैच होने की ज़रूरत नहीं है सबसे पहले तो उनके साथ। मतलब से अगर मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे मिलती है ना, जैसे मैं आदित्य की कुछ वीडियोज़ देख रही हूँ या अर्पित की कोई देख रही हूँ, या जब हुँ, मैंने पहली बार सिद्धार्थ सैनिटी डेविल को सुना था, तो मुझे वो ये एंटी का कॉन्सेप्ट भी ना अच्छा लगा था। और मुझे एक चीज़ अच्छी लगी थी कि अवेयरनेस आ रही है, ठीक है? उससे क्या होगा कि जो लोग, जो लड़कियाँ इस उस प्रेशर में थी कि अगर हम बच्चा ही नहीं पैदा करेंगे तो हम एक लड़की कहलाने के लायक ही नहीं होंगे। अब भी डायलॉग मारा जाता है लड़कियों पे। हुँ। तो मुझे उनकी वीडियोज़ देख के ये चीज़ अच्छी लगी। चलो फाइनली कोई ऐसा ग्रुप आया है या फिर एक ऐसी फिलॉसफी आई है
है, जो आपको एटलीस्ट सपोर्ट करती है कि अगर आप वो नहीं भी करोगे तो आप एक गलत इंसान नहीं हो। तो मैंने उस पर्सपेक्टिव के उससे उसको वीडियोज़ देखी थी। तो मतलब कोई भी फिलॉसफी आती है ना, तो वो एक हेल्प करती है आपको कि आपके पर्सपेक्टिव डिफरेंट भी हो सकते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि मैं किसी की एक वीडियो देख के वही बन जाऊँ, उसकी मतलब 100% सपोर्टर बन जाऊँ या फैन बन जाऊँ कि आपको लाइफ को जीने का तरीका यही है। तो बहुत ही ईज़ी है, आपको पसंद है फिलॉसफी पढ़ना, देखो फिलॉसफी के तुम फ़ैन बनो ना बनो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि क्या तुम जो आर्ग्यूमेंट है, उसको तुम काउंटर करके उसको डिनाई कर रहे हो। जो उसका आर्ग्यूमेंट है, उसको काउंटर नहीं किया गया है अभी तक। तो तुम जा सकते हो आगे, क्योंकि अभी कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हें वो हक देता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हें हक देता है कि तुम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कर सकते हो, जानवरों को मार के खा सकते हो, वैसे ही तुम्हें वो हक देता है कि तुम बच्चे पैदा कर सकते हो। पर मोरालिटी के ग्राउंड पे, जो कि हमने मोरालिटी की बात पहले की थी, कि क्या तुम्हारे फ्रीडम की वजह से, तुम्हारी खुशी की वजह से किसी को हर्ट हो रहा है, कोई रिस्क में जा रहा है, तो वहाँ पे एंटी नेटलिज्म की फ़िलॉसफी बिल्कुल सही बैठती है। क्योंकि जब तुम बच्चे पैदा कर रहे हो अपनी खुशी के लिए, या किसी भी रीज़न से जो सेल्फिश रीज़न होगा उसकी वजह से बच्चा रिस्क में जा रहा है, उसको सफरिंग में ढकेला जा रहा है। आपको पसंद है अलग-अलग इन्फॉर्मेशन गैदर करना तो करो, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन आप ना फिर एक ही जैसे एक होता है ना कि आप एक गुट से निकले, दूसरे गुट में फँस गए। आपने एक भगवान को छोड़ा, आपने किसी और को भगवान बना लिया। तो ये लूप एंडलेस है, ये होता जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे जियो। और जैसे अभी ने बोला कि अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे जियो, नो डाउट, पर तुम्हारी फ्रीडम किसी और को हार्म नहीं करनी चाहिए। ये उसी तरह है कि मैं रात को 10 बजे 12 बजे गाने चला रहा हूँ, अपनी मर्ज़ी के लोगों को सुना रहा हूँ डीजे पे ज़ोर ज़ोर से। तो ये मेरी फ्रीडम थी कि मैं कुछ भी गाना सुन सकता हूँ, पर मेरी फ्रीडम से दूसरों को हार्म हो रहा है, वहाँ वो गलत है। मैं ईयरफोन लगा के भी गाने सुन सकता था। इंडिया में लोग इमोशनल फूल हैं, मुझे ऐसे पर्सनली नहीं लगता, लोग बहुत स्मार्ट हैं। बस दिक्कत एक ये होती है कि उनके ना एक वही दिमाग में बिठाया हुआ है कि आपको यही चीज़ करनी है। मैं एग्जांपल देती हूँ जैसे अपना ही मैं भी बहुत मतलब मैं बहुत इमोशनल हूँ, मुझे बहुत जल्दी रोना आता है, बहुत ही जल्दी बुरा लगता है। लेकिन ये मैंने अपने आप पे वर्क किया है। अभी भी मेरे अंदर इमोशंस हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर से इमोशंस खत्म हो गए हैं, वही चीज़ मेरी ठीक नहीं है। तो अब मुझे टाइम नहीं लगता उस चीज़ को छोड़ने में। तो जाओ मान लो अगर मैं लेट्स सपोज कि मैं अगर एंटी नहीं हूँ, तो मैं ऐसे नहीं करूँगी सिद्धार्थ के लिए इनको हेट पैदा हो जाएगी, आदित्य के लिए हेट पैदा हो जाएगी हम्म। कि इन्होंने ऐसी वीडियो क्यों बना दी, इन्होंने क्यों बोला कि बच्चा नहीं करना। सबका ओपिनियन वो है। वो उनका ओपिनियन है। तो सुनो सबकी, करो अपनी, बस सिंपल सी चीज़ है, बहुत ईज़ी है, थोड़ा अवेयर हो जाओ अगेन द आर्ग्यूमेंट, तुम्हें आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा। और सोच समझ के डिसाइड करो, फिर जो भी करोगे सही करोगे। इसमें एक और चीज़ है ना सागर, जैसे एंटी नेटलिज्म पे हम बोलते हैं ना, तो मेरा ये मानना है पर्सनली कि एंटी नेटलिज्म पे बोलना ज़रूरी है, स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री में। एंटी नेटलिज्म तो मैं सही मानता ही हूँ, ऑफ कोर्स मेरा ये मानना है कि बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए और इस पे बहुत वीडियोज़ बना रखी हैं, है ना? उसके क्यों ऐसा मानते हैं। देखो आदित्य ने पहले ये क्लेम किया था कि मुझे नहीं पता एंटीनेटलिज्म क्या है, मैं खुद एंटीनेटलिस्ट नहीं हूँ। मैंने उस टाइम बोला था कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम क्या आइडेंटिटी जोड़ रहे हैं खुद के साथ, फ़र्क पड़ता है कि हम कैसे लाइफ को जी रहे हैं, हमारा थॉट प्रोसेस क्या है। तो अभी जैसा आदित्य ने बताया कि मैं मानता हूँ एंटीनेटलिज्म की फ़िलॉसफी में, और वो आगे एक्सप्लेन भी करेंगे कि क्यों वो मानते हैं कि बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए। तो उससे पता चलता है कि हाँ वो एंटीनेटलिस्ट हैं। अब तुम नाम कुछ भी दे दो ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि उस आइडियोलॉजी के साथ तुम अपनी लाइफ बिता रहे हो नहीं। तो इसके बारे में बात करना ज़रूरी है। अब क्या होता है, अब एक चीज़ मैं बोलता हूँ, थोड़ा-सा अलग लग सकता है कि जैसे मैंने बोला या किसी भी यूट्यूबर ने बोला कि भाई बच्चे पैदा करना गलत है, इमोरल है, आपको नहीं पैदा करनी चाहिए और इस रीज़न से। तो अब उसके अगेंस्ट जब आप वीडियो बनाओगे, लेट्स से सागर आपने कोई वीडियो बनाई ये बोल के कि नहीं ये बंदा ऐसा वीडियो क्यों बना रहा है, ये गलत है, जिसकी मर्ज़ी है वो बच्चे पैदा कर सकता है। तो इन माय ओपिनियन, अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, वो वीडियो बनाना गलत होगा। क्यों गलत होगा? उसका रीज़न मैं दे रहा हूँ। क्योंकि इस समाज में गली-गली में, घर में, हर जगह ये एडवाइस मिल रही है कि भाई बच्चा तो हम्म। आप समझ रहे हो, मतलब बात आप सही कह रहे हो, आपकी बात से मैं 100% अलाइन हूँ। आप जो बोलना चाह रहे हो मैं वो समझ रहा हूँ आप क्या बोलना चाह रहे हो। आप बस क्रिटिकली सोचने के लिए बोल रहे हो कि भाई बच्चा पैदा नहीं करना मत करो, करना है कर लो। आप बस आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो बेसिकली, आप क्रिटिकली सोचने के लिए बोल रहे हो। बट ऐसे समाज में जहाँ पे बच्चे पैदा करना एक नॉर्मल है, मतलब साला भिखारी भी बच्चे पैदा कर रहा है, आप मिडिल क्लास को छोड़ दो, भिखारी बहुत इतना हम्म। नॉर्मल है। तो वहाँ पे ना एक्सट्रीम ओपिनियन रखना बहुत ज़रूरी होता है ताकि लोगों का वो बदले, थॉट प्रोसेस बदले, उनका बिलीव चेंज हो। अब जैसे भगत सिंह थे, भगत सिंह ने पार्लियामेंट में बम ब्लास्ट किया। देखो मैं एक्सट्रीम चीज़ की बात कर रहा हूँ कि किसी भी चीज़ को लेबल किया जाता है एक्सट्रीम करके, वो क्यों किया जाता है? जो भी समाज कर रहा है उसको बहुत यूजुअल माना जाता है। उसके अगेंस्ट जो भी आइडियोलॉजी आती है हमेशा उसको एक्सट्रीम कंसिडर किया जाता है। जैसे समाज में शादी करना बहुत ही नॉर्मल है, सब लगभग 99% लोग शादी करते ही हैं। अब कोई ग्रुप उठ के आ रहा है कि तुम्हें शादी नहीं करनी है, बिल्कुल शादी के अगेंस्ट जो बात कर रहे हैं वो एक्सट्रीम कंसिडर किए जाएंगे, क्योंकि वो बहुत अनयूजुअल बात कर रहे हैं सोसाइटी के। दुनिया भर के लोग अगर भगवान में मान रहे हैं और ऐसे लोग आएंगे कि भगवान तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो एक्सट्रीम कंसिडर किए जाएंगे। एक्सट्रीम जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, ये हमारा स्पेक्ट्रम है, ये हमारी सोसाइटी का सोचने का तरीका है, चीज़ें करने का तरीका है, जिससे हम फॉर्म करते हैं कि अच्छा ये एक स्पेक्ट्रम है, यहाँ एक्सट्रीम है, एक यहाँ एक्सट्रीम है। है ना? बम ब्लास्ट किया था उन्होंने, तो उस टाइम भी बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। उस कांग्रेस के लोग भी क्रिटिसाइज़ कर रहे थे जो इंडियन थे कि यार ये सही एक्ट नहीं है। हो सकता है हम लोग भी होते तो क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं। पर भगत सिंह ने क्या बोला कि भैरव को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत पड़ती है, उसका उन्होंने अपने रीज़न दिए। तो मेरा ये मानना है कि ऐसे समाज में जहाँ चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, उनको चेंज करने के लिए एक्सट्रीम ओपिनियन रखना ज़रूरी है ताकि उनके बिलीफ टूटे। और अगर हम उन्हें बहुत सॉफ्टली समझाएँगे, उनको बोलेंगे हाँ ठीक है तुम कर लो जैसे करना है, तो वो तो कर ही रहे हैं जैसे वो करना है, वो तो बच्चे पैदा करेंगे ही करेंगे, नहीं पता है क्या ना? है इसमें हुँ, प्रॉब्लम, पता क्या है? मैं जैसे मैं स्टार्टिंग में कहा था कि इंडियंस की ना टेंडेंसी है, हुँ, इनको एक्सट्रीम्स में सोचना बहुत पसंद है, भीड़ में हुँ। चलना बहुत पसंद है। तो ये पहले एक भीड़ से तो निकल गए, चलो ठीक है, वो भीड़ से जो कह रही थी कि शादी करनी ही करनी है उससे निकल गए, बच्चे करने करने उससे निकल गए। लेकिन क्योंकि इनकी जो एक्सट्रीम टेंडेंसी है वो किल नहीं हुई, वो अभी भी बरकरार है, तो अभी हुँ। दूसरी भीड़ में चले गए। इससे प्रॉब्लम क्या होती है? जैसे कोई एक्सट्रीम एडवाइस मैं आके दूं, मैं अगर सबको ये बोल दूं तो मेरा, जैसे मेरा फ्रीलांसिंग बिजनेस है, सबको फ्रीलांसिंग ही करनी है चाहे जो मर्जी हो जाए। मेरे को पता है कि यहाँ पे अगर मेरे कुछ फैन बन गए अलग से,
तो वो मेरी हर बात को मानेंगे और हो सकता है मेरी बात मानते हुए ना अपनी लाइफ में कुछ फक अप कर दें, एक गलत हुँ। डिसीजन ले लें। जैसे एक ऐसा पर्सन है जो शादी करके ही खुश रह सकता था, लेकिन ये रैशनल यूट्यूबर्स को सुन के, जैसे रैशनल टॉक करके एक यूट्यूबर है, वो बिल्कुल ही अगेंस्ट मैरिज है। हो सकता है एक पर्सन जो शादी करके ही खुश रह सागर ने हो सकता है मेरी वीडियो नहीं देखी होगी, उन्होंने मेरे को मेंशन किया है तो मैं बता देता हूँ। मैंने एक डेफिनेशन दी है, शादी इक्वल्स टू रिलेशनशिप प्लस एग्रीमेंट। मैं बस कहता हूँ कि वो एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में, आपका पार्टनर है जिसके साथ आप बहुत सालों से हो, आपको लगता है कि आप पूरी ज़िंदगी उसके साथ बिता सकते हो, आप बहुत खुश हो एक दूसरे के साथ, आप ज़िंदगी भर उसके साथ रह सकते हो, आपको उस एग्रीमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? अगर कोई इंसान कह रहा है कि सोसाइटी में रहने के लिए तो वो एग्रीमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो सोसाइटी हमें जीने नहीं देगी, तब सवाल उठ के आता है कि फिर तो सोसाइटी आपसे बच्चे भी पैदा करवाएगी, फिर तो सोसाइटी के वैलिडेशन के लिए आप गाड़ी भी खरीदोगे, घर भी बनाओगे, फिर तो वो एंडलेस लूप है। तो आप उससे निकल जाओगे अगर आप उस इंसान के साथ ज़िंदगी भर रहो जिससे आप प्यार करते हो। तो बेसिकली आई एम नॉट अगेंस्ट रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स, बट दैट एग्रीमेंट जो रोक के रखता है कि मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। सकता था ना, वो इन्फ्लुएंस हो गया रैशनल टॉक से, और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, सेलिब्रिटी वर्शिप कल्चर। अब यूट्यूब वर्शिप कल्चर भी स्टार्ट हो गया है। और अगर कोई भी फ़ैन या फिर कोई भी ऐसा इंसान जो मुझे फॉलो करता है, किसी भी यूट्यूबर को फॉलो करता है, सेलिब्रिटी को फॉलो करता है, वो क्या करता है, वो उसने कैसे चीज़ों को लिया, परसीव किया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब उसके फॉलोवर्स ने रैशनल टॉक को बना लिया। आप किसी के भी फ़ैन से, किसी के भी सब्सक्राइबर से उसको जज नहीं कर सकते कि उसने जो बात की है उसमें उसमें आपको फ्लॉ बताना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि इसका जो फ़ैन है या इसका जो सब्सक्राइबर है उसने ये गलती की है तो उसमें भी गलती है, उसके उस सेलिब्रिटी में या उस यूट्यूबर में गलती है, ऐसा नहीं है। आपको काउंटर करनी पड़ेगी वो चीज़ जिसके ऊपर बात की जा रही है। भगवान अपना, तो वो जो भी कहेगा ये करेंगे, और उन सबको भी लेबल करेंगे जो उनके अगेंस्ट जा रहा है। तो अब हो सकता है कि ये शादी करके खुश रह सकता था, लेकिन अब ये खुश नहीं रहेगा भाई। बिल्कुल, इसने समझ फ्रस्ट्रेट लिया हो कि शादी जाते करनी हैं। ही नहीं। लेकिन तब मेरा मैं अगर सारे प्रशांत को भी एक और चीज़, शादी करके खुश रहता है कोई, ये बहुत ना पूरी पिक्चर नहीं है। पूरी पिक्चर ये है कि लोग रिलेशनशिप की वजह से खुश खुश होते हैं, लोग खुश होते हैं पार्टनर की वजह से, लोग खुश होते हैं कंपेनियनशिप की वजह से, वो है असली खुशी की वजह। मैं बस बात कर रहा हूँ कि शादी इक्वल्स टू रिलेशनशिप प्लस एग्रीमेंट, आपको एग्रीमेंट हटाना है, दैट्स इट। वो खुशी वाला जो फैक्टर है वो बरकरार है क्योंकि वो रिलेशनशिप से आता है, वो कंपेनियनशिप से आता है। क्रिटिसाइज करता हूँ इसी बात पे कि हम्म। कभी-कभी वो हाँ। एक्सट्रीम्स में ओपिनियन देते हैं। और तुमने ये नोटिस किया है कि फ्रस्ट्रेटेड लगते हैं लोग, जब हमें भी कमेंट्स आते हैं, किसी और वीडियो में जाके लोग कमेंट्स करते हैं ना, तो इनका बिहेवियर एक बार समझोगे ना, तो ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है। और जो रिलीजियस कमेंट्स बिहेवियर में है। बहुत ही भले ही गालियाँ ये सुना रहे हैं ऑर्थोडॉक्स रिलीजन और में स्टार्ट कर चुके हैं, पर है एग्ज़ैक्टली। रिलीजियस। तो फिर आप करेक्ट कैसे है। अपने आप को लॉजिकल बोल सकते हो कि मैं लॉजिकली सोच रहा हूँ? तो वही दिक्कत है आदित्य कि जो आप बोल रहे हो ना कि दूसरे साइड की वीडियो अगर नहीं बनेगी तो फिर वो वाली चीज़ होगी। तो अब जो मान लो कि सारे हम भी आके ये बोल रहे थे, क्योंकि हम भी जब हम पॉडकास्ट किया था हमने एंटी-नेटलिज्म के ऊपर, तो हम सब एग्री किए थे कि ये है, इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट आना। और जैसे मैंने अभी भी बोला कि हमें चाहिए, ताकि जो लड़कियाँ इसमें फँसी हुई हैं, जो लोग फँसे हुए हैं, वो इससे निकले बाहर कि बच्चे चाहिए। लेकिन वही प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, वही एक जगह से निकल के दूसरी जगह फँस रहे हैं। उनको मिडल पाथ पता ही नहीं है, वो अपने लिए डिसीजन ले नहीं रहे हैं। उन्होंने किसी को अपना रोल मॉडल बना लिया है। अब वो बोलेंगे कि वो जो बंदा कर रहा है वही सही कर रहा है, हमारी कोई थिंकिंग है ही नहीं। तो आपको नहीं पता, जैसे भी आपने बोला शुरू-शुरू में कि ह्यूमन कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टडीज़ हो चुकी हैं। इसके बाद आप 18 साल के हो अभी, या 20 साल के भी हो, 25 साल के भी हो, आपने ये एस्टैब्लिश कर दिया है कि आपको किसी की नीड है ही नहीं। आप ये बताइए, जो ह्यूमन कनेक्शन वगैरह चीज़ें होती हैं, आपको 30 के बाद कितना फील होता है? क्योंकि आप काम लोनलीनेस कर हिट चुके करता होते है। हो, हिट करता है, ये फैक्ट है। क्योंकि आप 18 से 20 में आप ऐसे ही मज़े कर रहे होते हो, कॉलेज होता है, जॉब होती है, बिज़ी होते हो, लेकिन एक एज आने के बाद आपको फील होता है। तो क्या दिक्कत आ जाएगी अगर आप अपने इमोशंस को समझ के या फिर अपनी नीड्स को समझ के कोई फैसला लोगे? आपको क्यों किसी एक की बात में सुन के उसी का वो डिसीजन मानना है? तो वही प्रॉब्लम हो रही है कि लोग ना पकड़ लेते हैं उस इंसान को कि अब वो बंदा जो कह रहा है, वही ठीक कह रहा है, मैं अपने आप से कुछ सोच ही नहीं सकता। तो ये बहुत मेस्ड अप हो चुकी है सिचुएशन इंडिया। अगेन एक सब्सक्राइबर, एक फ़ैन ने क्या कहा, इससे उस यूट्यूबर या उस सेलिब्रिटी के आर्ग्यूमेंट को काउंटर नहीं किया गया है, राइट? उसको काउंटर करना था, वो इम्पोर्टेंट था। फ़ैन या एक सब्सक्राइबर वो कुछ कैसे भी चीज़ों को परसीव करके कुछ भी बोल सकता है, उससे कुछ डिटरमाइन नहीं होता। इसमें थोड़ा निधि ऐसा भी है ना, देखो जैसे सागर आपने बोला ना स्टार्टिंग में कि एक चीज़ से कन्वर्ट होकर दूसरे में जा रहे हैं, तो मैं इस पे बहुत नहीं मान रहा हूँ इस बात को, क्योंकि इंडिया के लोगों की टेंडेंसी एक्सट्रीम में जाना है, ऐसा बोलने से ज़्यादा बढ़िया होगा कि इंडिया के लोगों की टेंडेंसी चेंज होना नहीं, चेंज एक्सेप्ट करने वाली नहीं है, ये बात है एक, है ना? और दूसरी बात, जो बंदे एंटी मैरिज हैं, मैं तो बोला मैं कभी एंटी मैरिज मैंने कभी बोला ही नहीं है, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देखो, कभी नहीं बोला है। मैं मेरे बोलने का मतलब होता है वो आपको समझ आएगा। और जो इंसान एंटी मैरिज है भी, वो एंटी रिलेशनशिप नहीं है, मैंने नहीं देखी ऐसी कोई वीडियो, अगर कोई बना रहा है तो बेवकूफ है। रिलेशनशिप के बिना कोई इंसान कैसे रिलेशनशिप तो ये है रैशनैलिटी। जब आदित्य ने कहा कि कोई जो कह रहा है कि रिलेशनशिप भी मत बनाओ, सिंगल रहो, वो है बेवकूफ़ी, वो एवोल्यूशन को नहीं समझ रहा, वो नहीं समझ रहा कंपेनियनशिप के फैक्टर को, राइट? ये है रैशनैलिटी। होता ही होता है। एंटी मैरिज कोई बनता नहीं, नहीं अपने है। फॉलोवर है एंटी है। रिलेशनशिप। मेरे पता है, मैं अपने चैनल पे सिर्फ रिलेशनशिप्स पे बात करती हूँ। अगर मैं मैंने अर्पित के साथ भी
अगेन फॉलोअर क्या कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वीडियो की थी, तो वो ऐसे बोल रहे हैं कि तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी क्यों बनाते हो? तुम्हें लड़की क्यों चाहिए? ये लड़के स्पेशली इनका जो मैं अपनी ऑडियंस की वो देखती हूँ ना, एज ग्रुप देखती हूँ, 24 से 30 साल के बीच में है शायद, और वो ऐसे बोल रहे हैं कि तुम्हें लड़की चाहिए क्यों? लड़कियों से दूर रहो, तुम शादी करोगे तो ये हो जाएगा, गर्लफ्रेंड बनाओगे तो ये हो जाएगा। तो मतलब ये क्या सोच रहे हैं? कहाँ से ये हेट से आ रहा है इनका ये थॉट प्रोसेस? तो यार देखो ऐसे लोग ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे यूट्यूबर्स की वजह से बने हैं, ये लोग पहले भी एग्जिस्ट करते थे, अभी भी हैं। जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो लोग होते हैं जिनके मन में कोई हेट होता है लड़कियों को लेके या रिलेशनशिप बन नहीं पा रहे होते, जो भी एक्स वाई चीज़ है। वो किसी यूट्यूबर की वजह से नहीं है। दूसरी बात, ये बात आपको मानना पड़ेगा कि अगर किसी यूट्यूबर ने आके ये बोल दिया ना कि भाई तुम एंटी एथलीस्ट बन जाओ या एंटी मैरिज हो जाओ, और इंसान उसको सुन के हो जाएंगे, और ये इतना ईज़ी चीज़ नहीं है। जिसको शादी करनी है ना सागर, आप कितना भी मत्था पटक लो अपना, वो शादी करेगा भारत जैसे देश में, है ना? वो पता है हो करेगा क्या नहीं रहा है? करेगा। पता है हो क्या रहा है? जैसे ना अपने टाइम में ना सोशल मीडिया नहीं था, जब हम ग्रो अप हो रहे थे let's say, है ना? हुँ, हमारे सामने कोई एक्सट्रीम ओपिनियंस, पोलराइज्ड ओपिनियंस यूट्यूब वगैरह नहीं करता था। तो हम पता है किनकी बातों में आके ये सब डिसीजंस लेते थे? अपने पेरेंट्स, रिलेटिव्स या सोसाइटी के थ्रू, है ना? हुँ। कि समाज जो कह रहा है, माँ-बाप जो कह रहे हैं वो करना है। अब जो है ना बच्चे ग्रो अप हो रहे हैं, जैसे जेन ज़ी है, वो ग्रो अप हुई है थ्रू सोशल मीडिया उनको देखते हुए, यूट्यूबर्स को देखते हुए। तो ये इनकी एक पेरेंटिंग कर रहे हैं इन अ सेंस। ये इनको बता तो रहे हैं क्या करना है। तो इसको बुरा भी नहीं बोल सकते ना सागर। जैसा कि आदित्य बता रहे हैं कि इसको बुरा नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो जो बात है, वो आर्ग्यूमेंट है, कहाँ से आ रहा है। वो तुम्हारे पेरेंट्स से आ रहा है, तुम्हारे छोटे भाई से आ रहा है, तुम्हारे रिलेटिव से आ रहा है, तुम्हारे टीचर से आ रहा है, या एक यूट्यूबर से आ रहा है। आर्ग्यूमेंट में फ़्लॉ ढूंढो, उसको काउंटर करो। अगर तुमने काउंटर कर दिया तो उसकी बात मत मानो। और अगर आर्ग्यूमेंट कहीं से भी आ रहा है और उसमें कोई फ़्लॉ नहीं है, तुम उसको काउंटर नहीं कर पा रहे हो, तो तुम्हें वो बात माननी चाहिए। ज़ाहिर सी बात है। हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि माँ-बाप की बताई हुई चीज़ बेस्ट है और किसी यूट्यूबर की या किसी राइटर की, जैसे बुक भी मैं एक पढ़ सकते हैं एग्जांपल ना, देता हूँ। वो जैसे वो मैं एक बात मेरे अलग है। एग्जांपल पास भी एग्जांपल है, मैं देती हूँ, ऑकवर्ड गोट का मैं एग्जांपल देती हूँ, ठीक है? हुँ, अब जो ऑकवर्ड गोट के फॉलोअर्स हैं, वो शायद टीनेज गर्ल्स भी हैं, 13-14 साल की लड़कियाँ हैं, ठीक है? अब वो आके पता नहीं क्या-क्या बकवास समझा रही है कि आपका पति ऐसा होना चाहिए, ठीक है? आप लड़की हो तो आप ये कपड़े मत पहनो, आप सिंदूर मत, मतलब पता नहीं क्या-क्या बकवास चीज़ें बोलती है, ठीक है? टीनेज गर्ल्स उसकी बातों में आ रही हैं, और स्पेशली हमें एग्जांपल सबसे बड़ा मिला जब वो आग मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ये आपने सुना होगा, कंट्रोवर्सी चली थी। उसने बोला, उसने पता नहीं किस उसमें बोला, थॉट प्रोसेस में बोला, ठीक है? उसको हेट मिल बस रही फ्रेज होगी या बिल्डिंग के व्हाटएवर, लिए, ठीक है? बस हाँ, व्यूज के लिए। उसका कंटेंट के लिए जो भी उसने बोला कि अब फिर पता है उसने ये चीज़ बोली कि मैं आई एम अ प्राउड आर्ट, ठीक है? उसके पीछे-पीछे 13-14 साल की बच्चियों ने अपने बायो में लिख दिया, वी आर आल्सो आई एम अ प्राउड आर्ट। क्या ये सही है? और आपको नहीं लगता कि यूट्यूबर के आने मतलब इन्फ्लुएंसर्स के प्रेशर में आके या फिर उनसे इन्फ्लुएंस होके उन्होंने अपने बायो में लिखा? 13 साल की लड़की को उस आर वर्ड का मतलब भी नहीं पता अभी फर्स्ट, ठीक है? सेकंड, वो उसको जो उसका नाम भी पढ़ चुका है मदर गॉड, वो अपनी मम्मा मानते हैं उनको। तो ये कहाँ तक ठीक है? तो मैं तो अपने जो भी मेरे बच्चे होंगे आगे जाके, मैं यही समझाऊँगी कि एटलीस्ट तुम ऐसे इन्फ्लुएंसर से दूर रहो, जो आपको कुछ भी आके सिखा के चले जा जब रहे हैं, कोई ठीक है? अपना पोलराइज्ड ओपिनियन दे रहे हैं, हाँ, एक्सट्रीम अपना ओपिनियन दे माइंड रहे हैं। यूज़ करो। तो अगेन कोई कुछ भी बोले, आर्ग्यूमेंट में फ़्लॉ ढूंढो, उसको काउंटर करो, उसकी बात मत मानो। आर्ग्यूमेंट में फ़्लॉ नहीं है, तुम नहीं ढूंढ पा रहे हो फ़्लॉ, तुम देख रहे हो कि कोई भी नहीं ढूंढ ढूंढ पा रहा है फ़्लॉ, तो उसकी बात तुम्हें माननी चाहिए। ऐसा कहना गलत है कि लोग इन्फ्लुएंसर्स या यूट्यूबर्स के कहने में नहीं आते, बहुत आते हैं, बहुत बड़ा कि ग्रुप हम है। शादी और चाइल्ड फ्री होने की बात कर रहे हैं कि वो ठीक है, वो तो एक अलग नहीं, टॉपिक हो इसका गया। मैं एग्जांपल देता हूँ एक। हुँ, लेट्स से हमने एक वीडियो बनाया, ठीक है? हम कह रहे हैं कि शादी बच्चे करना या ना करना आपका डिसीजन होना चाहिए, ठीक है? हुँ, और हम ये भी कहते हैं कि अगर कोई कर रहा है तो इट्स ओके, नहीं कर रहा है तो इट्स ओके, ठीक है? अब लेट्स हुँ। से कोई रैशनल टॉक का एक वीडियो देखकर हमें कमेंट करता है कि ये तो बड़ी बेवकूफ एडवाइस है, किसी को बच्चा या शादी तो करनी ही नहीं चाहिए। रैशनल टॉक की वीडियो देख के कोई कमेंट करता है, पहली बात तो कोई फ़ैन या कोई सब्सक्राइबर, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो क्या समझता है, कैसे परसीव करता है किसी की भी बात को, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको अगर कोई रैशनल पर्सन है ना तो ये बोलेगा हो सकता है मेरे लिए नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा ये किसी के लिए नहीं है, समझ रहे हो? ये चाइल्ड फ्री वाला कॉन्सेप्ट है, एंटीनेटलिज्म नहीं, दोनों अलग हैं। अगर तुम चाइल्ड फ्री हो, चाइल्ड फ्री माइंडसेट रखते हो, तो हो सकता है तुम ये कह दो कि आ, यार तेरी मर्ज़ी, बच्चे करने या नहीं। अगर तू रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता है, टाइम दे सकता है, एफर्ट लगा सकता है, बच्चे पैदा कर ले, तेरे को खुशी मिल रही है कर ले। ये चाइल्ड फ्री माइंडसेट है। मैंने जब कहा कि बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए, तो वो एंटीनेटलिज्म की फ़िलॉसफी से आता है। तो आपको पहले काउंटर करना पड़ेगा मेरा आर्ग्यूमेंट। और एक एंटीनेटलिस्ट ऐसा नहीं हो सकता, वो चाइल्ड फ्री माइंडसेट नहीं रख सकता। वो ये नहीं बोल सकता कि हाँ मैं बच्चे पैदा नहीं करूँगा क्योंकि लाइफ में सफरिंग है, पर तुम पैदा कर लो। ये तो फिलॉसफी के अगेंस्ट चला गया ना। तो ऐसा नहीं बोल सकता कोई एंटीनेटलिस्ट कि तुम्हारी मर्जी, तुम्हें बच्चे पैदा करने हैं तो कर लो। ये बच्चे पैदा करने के कॉन्टेक्स्ट में मैंने बात की है, शादी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं की है। अगर वो अपनी एडवाइस को या अपने ओपिनियन को इम्पोज कर रहा है ऑन अदर्स कि मैं फील करता हूँ कि शादी बच्चे नहीं होने चाहिए और मैं सबको बोल रहा हूँ जैसे 7 बिलियन लोगों को कि नहीं होने चाहिए, तो ये रैशनैलिटी का साइन नहीं है। तो जो अपना फॉलोअर है इम्पोज करना और आर्ग्यूमेंट दे के मांगना कि तुम काउंटर करो, डिबेट करते हैं, दोनों अलग चीज़ें। इम्पोज नहीं किया जा सकता, कोई भी यूट्यूबर मुझे नहीं लगता इम्पोज कर सकता है। मैं कितने अब ये माँ बाप के अगेंस्ट है ना कि पेरेंट्स की नहीं सुनना चाहते कि माँ बाप मुझे कैसे बताएंगे कि शादी करनी है नहीं करनी है? लेकिन तुम यूट्यूबर की सुन रहे हो जो तुम्हें जो जानते तुम्हें भी जानता नहीं। भी नहीं है। माँ बाप एटलीस्ट जानते तो है तुम्हें, तुम्हारे ट्रेड्स को तो जानते हैं, हाँ, तुम्हारा गुस्सा उसमें एंग्जाइटी एंगर सब जानते हैं नोटिस पर्सनैलिटी। करते हैं। मुझे बताओ कितने ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को इतनी अच्छे से तरह से जानते हैं, जो अपने बच्चों को ये बोलते हैं मेरे को लगता नहीं है कि तू शादी लायक है, तो तू ना शादी मत कर। कैसे हैं? क्या आसपास तुम्हें ऐसे पेरेंट्स देखने को मिलते हैं? यहाँ पे इंडिया में तो बच्चे पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं। आई एग्री कि वो मतलब ज़्यादा ही बर्डन मतलब बच्चों पे थोप देते हैं। लेकिन उनको तुम्हारे पैटर्न्स दिखते हैं, तुम्हारा बिहेवियर दिखता है, और जो यूट्यूबर है तो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता है ना। अब जैसे आप जो वीडियो बनाते हो, वो आपने अपनी लाइफ से, आई एम श्योर, जैसे आप वीडियोस बनाते हो, जो आप बोलते हो, बहुत ही मैच्योरिटी के साथ बोलते हो, एंड आपने काफ़ी ट्रैवल करते हो, अपने आप को जाना होगा, उसको समझ के आपने तो डिसाइड किया होगा, राइट? बट ऐसे कितने लोग हैं, और मैं इसमें आचार्य प्रशांत का भी नाम ले देती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उनके भी जो फॉलोअर्स हैं। अब आचार्य प्रशांत जो बोल रहे हैं, शायद वो भी कुछ सोच समझ के बोल रहे होंगे। कुछ चीज़ें वो भले मतलब उनका वो पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो काफ़ी पढ़े हैं, काफ़ी उन्होंने अपनी लाइफ को एक्सप्लोर किया है, वो इस एज में आके ये चीज़ बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं। हमारी जो ऑडियंस है, जो काफ़ी सारे हम लोग देखते हैं, इन्होंने कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया अभी, इन्होंने खुद को नहीं जाना, कुछ एक्सप्लोर 18 नहीं साल किया, की क्या कभी ट्रैवल एक्सपीरियंस नहीं होगा? किया। 17-18 तो साल के बच्चे हैं तुमने एंटीनेटलिस्ट क्या है, कर लिया, और तुम एंटीनेटलिस्ट। कैसे डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है? तुम
17-18 साल के हैं एंटीनेटलिस्ट, एज से क्या फ़र्क पड़ता है? 60 साल के लोग भी बहुत है ना वाहियात बात करते हैं। एज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है कि उन्होंने वो फ़िलॉसफ़ी को कैसे अपनाया है। अगर कोई 17-18 साल का इंसान ये बोल रहा है कि आर्ग्यूमेंट में कोई फ्लॉ नहीं है और एंटीनेटलिज्म की फ़िलॉसफ़ी एकदम करेक्ट है, मुझे कोई फ्लॉ नहीं दिख रहा, फ्लॉ अगर मिलेगा, फ्यूचर में काउंटर होगा तो मैं बदल जाऊँगा, पर अभी नहीं है तो मैं एक एंटीनेटलिस्ट हूँ। इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? एज का फैक्टर क्यों कैलकुलेट किया जा रहा है? जानो तो सही अपने आप को तुम हो कौन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुम कोई भी डिसीजन लेते हो, अपने पैटर्न्स को देखो, अपने यहाँ पे चाइल्ड फ्री कॉन्सेप्ट और एंटीनेटलिज्म को मिक्स किया जा रहा है। जानो तो सही कि तुम हो कौन, फिर बच्चे पैदा करो। ये चाइल्ड फ्री माइंडसेट है, एंटीनेटलिस्ट माइंडसेट नहीं है। बिहेवियर को देखो कि तुम्हारे लिए क्या ठीक है। लेकिन वो क्लियरली बहुत सारे ऐसा यूट्यूबर्स पे आजकल यूट्यूब पे आजकल दिख रहा है, काफ़ी सारे लोग हैं जो एक ही थिंकिंग को पकड़ के बैठ गए हैं। अब जो बोल रहे हैं मैं उनके अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैंने जैसे पता है मैं अभी बोला क्रिएटर्स था। को ना तभी पता है क्रिएटर्स को मैं बहुत ही कम ब्लेम करता हूँ। मैंने हाँ, कितनी बार आचार्य प्रशांत के वीडियोस बनाए, उन पे बोला है। मैं आचार्य प्रशांत को ब्लेम नहीं करता हूँ, उनके अंधभक्तों को ब्लेम करता हूँ बिल्कुल। कि तुम उनको अ, 100% मिमिक करना चाहते हो। जैसे कोई एग्ज़ैक्टली। फिलॉसफी ही है, जैसे एंटी नेटलिज्म हुँ, है। जैसे आदित्य भाई चाइल्ड फ्री फिलॉसफी बताना चाहते हैं या सेंटली डेविल एंटी नेटलिज्म फिलॉसफी बताना चाहते हैं। हुँ, ये उनका काम है लेट्स से। उनको एक फिलॉसफी पसंद आई, वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं आपसे। लेकिन अवेयरनेस आप और बढ़ा किसी रहे हैं। लेकिन यहाँ अंधभक्ति तो अभी भी चालू है। वो अंधभक्ति बाबाओं गुरु से निकलकर यूट्यूबर्स तक आ चुकी है। तो आप हुँ, उसकी हर बात मानेंगे सेंटली डेविल की या फिर आचार्य प्रशांत की, जिसकी हुँ, वजह से वो फँस जाते हैं। जैसे ये ऊँची चेतना अगर कोई किसी की बात मान रहा है ये समझ के कि यार बात तो एकदम सही है, इसकी बात का तो कोई काउंटर ही नहीं है, सफरिंग है लाइफ में और मैं क्यों लेके आऊँ उस बच्चे को जो डिप्राइव्ड ही नहीं है किसी प्लेजर से, और वो ये समझ के बच्चे पैदा नहीं कर रहा है या एंटीनेटलिस्ट हो रहा है, तो इसमें बुराई क्या है? ऊँचा पर्पस आचार्य प्रशांत बहुत बोलते हैं। अब इस पे हमने कितनी बार डिबेट किया है। किसी हुँ, पर्सन के लिए शायद ऊँचा पर्पस, लाइफ में कुछ हायर मिशन ज़रूरी हो सकता है। किसी हुँ, पर्सन के लिए ज़रूरी नहीं है। मैं उनका एक वीडियो देख रहा था सैंग्लो लाइफ सूत्रा अमित साधना हाँ, जी का। तो उनका एक वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि टाइटल क्या था कि व्हाई यू शुड नॉट ईट होती है। नहीं बोला तो अब जलाएँगे, जलाएँगे। उसने कैसे मना हाँ, कर दिया? अब तो हम जलाएँगे। तुम बेवकूफ हो क्या यार? तो माँ-बाप तो शादी करने के लिए ही क्या हो गया? बोलेंगे ना। माँ आपकी आपका नेचर गुस्से वाला हो या शांत हो, एक्स वाई जेड जैसा भी हो। कोई माँ-बाप ये नहीं बोलेगा कि हाँ, तू शादी के लिए नहीं बना है या तू बच्चे पैदा करेंगे। जहाँ यूट्यूबर्स हैं, उनकी गलती नहीं होती है। अब मैं भी कुछ यूट्यूब पे आके बोल रही हूँ, तो आई नो कि मेरा थॉट प्रोसेस गलत हो सकता है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ किसी भी टॉपिक के ऊपर, मैं गलत बोल दूँगी। तो ये आप कह रहे हो कि यूट्यूबर्स की कोई गलती नहीं है, पर आपने मेरा नाम यूज़ किया, मेरे चैनल का नाम यूज़ किया और उसके साथ ये स्टेट किया कि वो बंदा तो शादी के बिल्कुल अगेंस्ट है, और रिप्रेजेंट ऐसे किया गया जैसे वो रिलेशनशिप के भी अगेंस्ट है। आपके ऊपर है कि आपको कौन-सी चीज़ लेनी है, कौन-सी चीज़ नहीं लेनी है। जैसे अभी ध्रुव राठी का एक दिवाली पे वीडियो एक आया था, तो सब ऐसे कमेंट्स आए कि अब ध्रुव राठी ने बोला तो अब तो हम पटाखे जलाएँगे ही जलाएँगे। उसने कैसे मना हाँ, कर दिया? अब तो हम जलाएँगे। तुम बेवकूफ हो क्या यार? वो जर्मनी में बैठ के मज़े कर रहा है। हेल्थ तुम्हारी खराब हो रही है, तो तुम्हें क्या आग लग रही है? तो बस मुझे दिक्कत क्रिएटर से कभी भी नहीं हुई, मुझे लोगों से होती है जो क्रिएटर्स को या फिर किसी को भी अपना भगवान बना के बैठ जाते हैं, तो वो चीज़ मत करो। देखो यहाँ पे ना एक और बात है, जैसे आपने बात की थी ना कि माँ-बाप की बात नहीं मान रहे हैं, यूट्यूबर्स की मान रहे हैं। तो माँ-बाप तो शादी करने के लिए ही बोलेंगे ना। माँ आपकी आपका नेचर गुस्से वाला हो या शांत हो, दैट्स रैशनैलिटी। यहाँ पे आदित्य ने जो रैशनल बात की है वो है रैशनैलिटी, कि जो समाज में देखने को मिल रहा है वो तो एकदम अलग है ना। कौन पेरेंट्स बोल रहे हैं अपने बच्चों को कि तू नहीं लग रहा मुझे शादी के लायक, तू मत कर शादी, सब बोल रहे हैं कर ही ले। एक्स वाई जेड जैसा भी हो। कोई माँ-बाप ये नहीं बोलेगा कि हाँ, तू शादी के लिए नहीं बना है या तू बच्चे पैदा करेंगे। यहाँ पॉइंट ये है या ऐसे क्रिएटर्स आना ज़रूरी है, मैं ये मानता हूँ, इसलिए भी ज़रूरी है। बेशक से कोई एक्सट्रीम ओपिनियन रखता हो, जैसे रैशनल टॉक है, वो नया लड़का है और मैं पर्सनली एडमायर करता हूँ ऐसे यूट्यूबर्स को। क्योंकि इस समाज में जहाँ प्रेमानंद जैसे वो धाम-वाम वाला जो बाबा है, जो पर्चा निकालता है, ऐसा बाबा या हमारे पेरेंटल जो एडवाइस देते हैं वो, या जो हमारी सोसाइटी जो एडवाइस देती है, भरा पड़ा है हमारा सोसाइटी भाई। तो यहाँ पे एक शिफ्ट लाने के लिए लोग क्रिटिकली सोच पाएँ, इसके लिए ऐसे यूट्यूबर्स की ज़रूरत है जो ये काम करते हैं कि ये बताते हैं कि नहीं, जो तुम सोच रहे हो ना, वो दुनिया का अंतिम सत्य नहीं है। ये भी होता है, ये भी लो। तो ऐसे एक्सट्रीम ओपिनियन से क्या होता है कि सोसाइटी में शिफ्ट आता है। सोसाइटी में लोग ये ठीक है, मानता हूँ कि कुछ लोग एक्सट्रीम हो जाएँगे, इस तरफ से निकल के उस तरफ चले जाएँगे, माना। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो बीच में आ जाएँगे, जो सोचेंगे अच्छा, मैं ये सोच के बैठा था ऐसा नहीं है, ये भी तो बता रहा है बंदा, ये भी है, ये भी है। तो उसका दिमाग खुल गया एक तरीके से, है ना? ये दिमाग खोलने वाले काम के लिए ना, जैसे बोलते हैं ना पॉलिटिक्स में भी कि भाई कोई पावर में है तो एक स्ट्रांग अपोजिशन होना भी ज़रूरी है, नहीं तो मोनोपोली हो जाएगी, है ना? भारत जैसे देश में तो ये मोनोपोली धर्म गुरुओं का और ये हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है ना, ये शादी करना और एक फैमिली में रहना और ये सब, मतलब न्यूक्लियर फैमिली तो चलो आजकल होने लग गई है, बट अभी भी देखोगे ना बहुत लोग न्यूक्लियर फैमिली के लिए रेडी नहीं होते हैं, अभी भी। हुँ। मतलब अब शहरों में तो हो गया है, बट गाँव में अगर कोई अलग जाए तो उसको लोग ऐसे घृणा से देखते हैं, अरे देख-देख के तू घर छोड़ के जा रहा है, कितना घटिया आदमी है ना? तो ऐसे समाज में ना ऐसी बातें करना जो एक्सट्रीम, अब हम इसको एक्सट्रीम बोल भी क्यों रहे हैं? क्योंकि हमने वो चीज़ देखी नहीं है बचपन से, इसलिए हमें एक्सट्रीम लग रहा है। बट किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू नॉर्मल है। अगर नहीं, अमेरिका नहीं। में जाके आप ये बात करोगे कि जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, आदित्य भाई बिल्कुल वही बात बोल रहे हैं कि जो समाज में हमें देखने को नहीं मिलता, जो बचपन से हमने देखा नहीं होता, जब उस वैसी फिलोसफी आती है, वैसी आइडियोलॉजी आती है, तो हमें लगता है ये तो एक्सट्रीम है, उसी को हम एक्सट्रीम कह देते हैं। बच्चे नहीं पैदा करनी चाहिए, तो बोले हाँ ठीक है, वो आगे बढ़ जाएगा। तो वो ये ऐसे एक्सट्रीम नहीं नहीं कह कोई रहा मैं। हुँ, नहीं, मैं क्लियर कर दूँ, जैसे कि अगर कोई शादी नहीं करना चाह रहा, हुँ, कोई बच्चा नहीं करना चाह रहा, इसको मैं एक्सट्रीम ओपिनियन नहीं मानता हूँ। मेरे तो यहाँ खुद बैंकॉक में इतने लाइक फॉरेनर फ्रेंड्स हैं जो सिंगल है, एक 40 साल का है, 50 साल का है, सिंगल है, कोई बच्चे नहीं है। तो मैं तो बल्कि लाइक अराउंड हूँ इन लोगों के। मैं इसको नॉर्मल मानता हूँ। लेकिन ये समझ लेना कि ये लाइफ़ का सार है।
बच्चे ना करना, शादी ना करना, स्पेशली एट अ वेरी यंग एज, जब तक आपने लाइफ देखी भी नहीं है। 17-18 साल के हो आप किसी रिलेशनशिप में एंटर भी नहीं करे हो अभी तक, और आपको ये क्लियर मुझे नहीं पता कौन कह रहा है कि बच्चे पैदा ना करना, शादी ना करना लाइफ का सार है। मुझे नहीं पता ऐसा कौन कह रहा है। क्या माइंड में कि शादी करनी ही नहीं है, बच्चे करने ही नहीं है, लाइफ एक्सपीरियंस थोड़ा ले लो। देखो, शादी का तो मुझे पता नहीं, पर बच्चे पैदा करने ही नहीं हैं, ये एंटीनेटलिज्म की फ़िलॉसफ़ी है। और जो एंटीनेटलिस्ट है वो कभी किसी इंसान को ऐसा नहीं बोल सकता कि तेरा मन है तो तू कर ले, तेरा मन है तो तू अपने बच्चे को सफरिंग में ढकेल दे। एंटीनेटलिस्ट ऐसा नहीं बोल सकता। एक चाइल्ड फ्री माइंडसेट वाला इंसान ऐसा बोल सकता है। 30 साल तक के तो हो जाओ, अपने अराउंड लोगों को देख लो, एक्सपीरियंसेस ले लो, फिर डिसाइड करो। मैं तो ये कहता हूँ, और हाँ, फिर तो आप इसीलिए एक्सपीरियंस के तो बाद इस डिसीजन पे आते हो, इट्स ओके। हाँ, तो मेरा तो इसीलिए ना यही ये बात करना जरूरी है कि लाइक वो एक एक्सपीरियंस तो ले रहे हैं, है ना? एक एक्सपीरियंस तो चल रहा है उनकी लाइफ में कि भाई शादी करना है, बच्चे करने हैं, जॉब करनी है, ईएमआई लेना है और नॉर्मल दिखाओ गाड़ी वाड़ी लेके, ये होता है शौक, ये सब ये एक एक्सपीरियंस तो ले रहे हैं। तो एक ये एक्सपीरियंस, ये इसलिए यूट्यूब पे आके ये बोलना जरूरी है कि भाई ये भी पहलू है, इधर भी नजर डालो। और जब वो चारों तरफ नजर डालेंगे तब वो बंदा बनेगा ना अपने अपने खुद से डिसाइड करने वाला। नहीं तो वो तो एक तरफा बात हो गई, उसको देखने ही नहीं दिया गया कुछ। ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, इंटरनेट हो रहा है, तो उससे फायदा तो होना ही चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि बुक्स हर कोई नहीं पढ़ता है, इंडिया में तो नहीं पढ़ते हैं। पहले जो बहुत एलीट क्लास होता था अंग्रेजों के टाइम में, वो ये ऐसे होते थे, वो ऐसे मल्टी रिलेशनशिप रखते थे और इसको नॉर्मल समझते थे, वो दुनिया भर की किताबें पढ़ते थे, विलियम शेक्सपियर को पढ़ते थे इधर उधर। बट इंडिया में अभी भी लोग किताबें नहीं पढ़ते। बट अभी लकीली इंटरनेट है, इंटरनेट पे आप किताब नहीं पढ़ोगे और उसकी समरी देख सकते हो, किसी फिलोसफर की फिलॉसफी पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक 10 मिनट की वीडियो में थोड़ा बहुत समझ सकते हो समरी। तो इसको तो एक्सप्लोरेशन ही कहेंगे ना सागर, मतलब अब इस पे बात ही नहीं की जाएगी तो गलत है। बात होना बात तो तो जरूरी करनी है। चाहिए, और मैं ये तो कह रहा ऐसे हूँ बात कंट्री करो। में जहाँ पे ऐसे ओपिनियन भर भर के हैं कि हाँ, मतलब हाँ, शादी कर लो, नौकरी करो, एक बच्चे अच्छी कर जिंदगी लो। जियो, अच्छी जिंदगी मतलब क्या? अच्छी जिंदगी समाज का अच्छी जिंदगी, मतलब जो हुँ, भारतीय समाज है ना, इसका खुद का अच्छा और बुरा है। मेरे जैसे लोग या और भी जो और एक्सट्रीम व्यू रखते हैं वो लोग, इसलिए मैं सही मानता हूँ, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं उनसे एग्री नहीं हूँ उनकी बहुत सारी बातों से, बट मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि उनका होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, वो पॉलिटिकली गांधी जी से बिल्कुल अपोजिट थे, उनका पॉलिटिकल व्यू हुँ, जो था वो गांधी जी से अपोजिट था, बट वो अपने भाषणों में बोला करते थे भाई इस देश को गांधी जी जैसे बंदों की जरूरत है ना? लेकिन पॉलिटिकली दोनों अपोजिट थे, दोनों की थिंकिंग अलग थी, फिर भी बोलते थे। इसी वे में, इसी पैटर्न में मैं बोल रहा हूँ कि इस देश में ना, जहाँ पे अंधविश्वास अंधविश्वास सिर्फ वो पूजा पाठ और धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, थॉट में भी, काम में भी। पता है मुझे बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो बात करती हैं, यार मिश्रा बच्चे नहीं पैदा करने होते भाई, ये पहले क्यों नहीं बताया? समझ रहे हो? तो इसकी बात होनी बहुत जरूरी है। और अगर ये बात सुन के कोई ये हो जा रहा है कि नहीं बच्चे नहीं पैदा करना एकदम सही है और यही सही है, तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि उसने अपना चुना है ना रास्ता, और ये चुन के वो खुश है, तो हम उसको भी नहीं गलत नहीं नहीं एक बोल सेकंड आदित्य, देखो मैं थोड़ा-सा क्लियर करती हूँ। सबसे पहले तो हम क्रिएटर्स को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर रहे, और मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि जैसे ये लड़कियों के लिए स्पेशली हमारे समाज में, क्योंकि लड़कियों को काफ़ी फीड किया जाता है कि तुम्हें ऐसे करना है, वैसे करना है। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है ऐसी बातें होना। जो बात कर रहे हैं कि बच्चा होना नहीं करना मतलब तो चले, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा नहीं करोगे तो। आप शादी नहीं करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेक योर टाइम। तो ऐसी बातें होना बहुत ज़रूरी है, क्रिएटर्स हमें ऐसे चाहिए। लेकिन जो आपने सेकंड अभी लास्ट में ये चीज़ बोली ना कि जो पलट भी जा रहा है पूरा, तो वो खुश है। तो प्रॉब्लम यहाँ से हो रही है, क्रिएटर्स अपना सही काम कर रहे हैं। वो मैसेज स्प्रेड करना चाह रहे हैं कि अगर आप ऐसा सोचोगे, मतलब सोचना शुरू करो, तो आप एडॉप्ट हम्म करना, अगर आपको वो चीज़ ठीक लगेगी तो। ये मैसेज होना चाहिए पहली बात। अगर क्रिएटर्स ये मैसेज देते हैं कि आपके लिए वो चीज़ ठीक हो सकती है, आप एक एंटीनेटलिस्ट कभी ये नहीं बोल सकता कि तुम्हारा मन है तो अडॉप्ट करो। वो हमेशा अपना आर्ग्यूमेंट देगा, और आर्ग्यूमेंट के हिसाब से बच्चे पैदा करना इमोरल है। तो वो ये नहीं बोल सकता किसी को कि ठीक है तुम कर लो, तुम्हारा मन है तो तुम ढकेल दो अपने बच्चे को सफरिंग में। क्योंकि फिलॉसफी जो है उसका कोर प्रिंसिपल है कुछ, वो उसके अगेंस्ट क्यों जाएगा। इसको एक्सप्लोर करो, तो कोई दिक्कत नहीं है। बोलो, आप अपना पर्सपेक्टिव दो, हर किसी को पर्सपेक्टिव रखने का हक बनता है। लेकिन जब आप पूरा एक शिफ्ट ले आते हो ना, मान लो कि मुझे कल तक बच्चे चाहिए थे, मुझे अगले दिन मैंने किसी एक क्रिएटर को सुना, उसकी 3 वीडियो देखी और 3 वीडियो मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे अब बच्चे नहीं चाहिए, तो वो ठीक नहीं है। मतलब ये साइकोलॉजिकली भी आपने अपना पैटर्न नहीं समझा, अपना बिहेवियर नहीं समझा। आप अच्छा 3 तो वीडियो क्यों ठीक देख नहीं के, है? क्योंकि आदित्य अगर वो वीडियो नहीं मैं देखता वो बताती हूँ। बच्चे पैदा कर लेता। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ऐसे ऐसे होती है डिबेट। जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अच्छा क्यों, क्यों वो गलत हो जाएगा, क्यों वो सही नहीं है। तो फिर वो ठीक हाँ, कैसे होता? मैं निधि वुड नॉट बी एबल टू गिव आंसर ऑफ दिस। आई कैन वाउच ऑन दिस। ठीक, हम ये नहीं बोल रहे कि करना या नहीं करना, ये डिबेट नहीं है। मेरा पॉइंट ये है कि आप डिसाइड जब करोगे ना कि बच्चे नहीं करने हैं, अपने आप को समझ के डिसाइड करो, टेक योर टाइम। देखो 18 साल में आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि आपको शादी नहीं करनी है, आपको बच्चे नहीं करने हैं, आपकी वो एज ही नहीं है। आप लाइफ नहीं तो जियो तो सही, आप उस एज डिसाइड तक तो आओ तो 26 सही। 27 वाला ही कर रहा है ना निधि, सिर्फ नहीं 18 से करे ना 25 आदित्य, क्यों वही कर तो रहे हो? दिक्कत है। ये कर बच्चे रहे हैं, ये मेरे पास स्टेटमेंट्स मैसेज देते आते हैं, हैं। नहीं, मेरे पास यही मैसेज आते हैं। हम उनकी भी बात कर रहे हैं, तो ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं कि आपके अकॉर्डिंग ऐसा कोई भी 18-20 साल का नहीं है, जो ये स्टेटमेंट पास करता है कि मेरे को बच्चे तो नहीं इसमें करने, गलत मुझे क्या है? शादी अगर नहीं एक करनी। 18 साल के बंदे ने ये डिसाइड किया कि मुझे बच्चे नहीं चाहिए, तो ये गलत फ्रस्ट्रेटेड कैसे है? होते हैं आदित्य। एग्जैक्टली अगर उसने ये डिसाइड किया है तो उसमें गलत क्या है। इसका एग्जांपल देती हूँ, हेट फैलाते हैं ये लोग। जैसे मैं रिलेशनशिप्स के पॉडकास्ट करती हूँ, ठीक है? या जैसे इन्फ्लुएंसर वो हेट फैलाते हैं वो बात अलग है, पर वो जो डिसीजन है वो क्यों गलत हुआ, सवाल ये था आदित्य का। उस पर बात नहीं की जाएगी, मुझे पता है नहीं की जा सकती। बने हुए किरण रॉय जैसे। अब किरण रॉय जो बोल रहा है कि सारी लड़कियों का पास्ट मैटर करना चाहिए, ठीक है? अब जिस लड़की का पास्ट है, ये सब चीज़ें वो बोलता है। नाउ दिस इज सर्कुलर रीजनिंग, किसी और चीज़ के बारे में बात की जा रही है जो क्वेश्चन से इररिलेवेंट है। हमने काफ़ी बार डिस्कस भी किया है। अब वो उसका पर्सपेक्टिव है, ठीक है? उसको साइड में रखते हैं। अब जो उसकी वीडियो देख के आ रहा है और वो सारी लड़कियों के लिए हेट फैला रहा है, तो इससे क्या होता है कि ना आप एक कम्युनिटी के लिए हेट फैलाते हो, जेंडर के लिए हेट फैलाते हो। मान लो उसने डिसाइड कर लिया कि किरण रॉय बोल रहा है तो अब तो मुझे शादी नहीं करनी। सारी लड़कियां गंदी होती हैं, सारी लड़कियों का कैरेक्टर खराब होता है, जिनका पास्ट होता है, ये सब चीज़ें, ठीक है? अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, उस बंदे ने कभी अपनी गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाई, शायद उसको मिली नहीं है, व्हाटएवर। अब उसने लड़कियों के लिए हेट फैला दी, और ये हम देख भी रहे हैं कि जेंडर वॉर शुरू हो चुका है। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ों में मान लो जो वीगन नहीं भी है, ठीक है? जो ट्राई भी कर रहा है लेकिन वीगन नहीं बन पा रहा, जो बना, जैसे अर्पित ने पॉडकास्ट में बोला कि मैंने ट्राई किया, मुझे हेल्थ इश्यूज हो गए, तो मैंने छोड़ दिया उस चीज़ को। अब लोग क्या कर रहे हैं, अर्पित पे तो नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई तुम में दया भाव ही नहीं है, तुम तो ये हो, तुम तो जानवर हो, ये सब चीज़ें हो। तो क्या आपको ये सही लगता है? हम यही बात कर रहे हैं कि कोई बंदे के सर्कमस्टेंस
चांसेस आपको नहीं पता, वो कैसी लाइफ जी रहा है, उसका क्या बिहेवियर है, उसके क्या नीड्स हैं, तो लोग इसको साइड में रख के किसी एक को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो कंपैशन कहाँ है, एम्पैथी कहाँ है? तो वो हेट फैला रहे हैं। प्रॉब्लम ये आ रही है। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो ये आपने किसी रॉय की बात की ना, मतलब मैंने उनका कंटेंट देखा नहीं है, बट आपके उससे मेरे को समझ आया वो क्या हुँ, बनाते होंगे, कि लड़कियों का पास्ट मैटर करता है ये। हुँ, देखो, उन्होंने जो बोला ना, वो अपने चैनल पे जो भी बताते होंगे कि लड़की अगर किसी रिलेशनशिप में है, पहले थी, अब तुम मुझसे शादी मत करो, इस तरह हुँ, का वो एक हेट फीड कर रहे हैं लड़कों के अंदर। तो पहली बात तो किरण रॉय कुछ अलग नहीं बता रहा है, वो बस वही बता रहा है जो इस समाज में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। इस समाज के लड़के पुरुष प्रधान समाज है। किरण रॉय को मारो गोली, उसको साइड करो। वैसे भी किसी लड़के को ये पता चल गया ना, अरेंज मैरेज करने जो जा रहा है, इस लड़की का पहले पास था, वो शादी कैंसिल कर देगा, है ना? वो नहीं करेगा। ये इस समाज का नेचर है, ठीक है? ये तो किरण रॉय नया नहीं बोल रहा है, वही बोल रहा है जो इस समाज में होता आ रहा है। दूसरी बात, हम एंटी नेटलिज्म पे बात कर रहे थे। एंटी नेटलिज्म एक ऐसी चीज़ है जो ये बताती है कि भाई इस दुःख भरी दुनिया में तुम एक और जीव को मत लेके आओ। ये वो एक अलग चीज़ हो गई, वो जेंडर के खिलाफ, वो लड़कियों के खिलाफ, वो लड़कियों को दबा के रखना, उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करना, वो एक अलग चीज़ हो गई। यहाँ पे ये एक ऐसी बात है जो समाज बात नहीं करता है, कोई बात, ये एक अलग बात है, ये एक अलग पर्सपेक्टिव है, ये एक अलग थॉट है। तो ये जब कोई बंदा दे रहा है, उसे अगर कोई अपना भी रहा है ना? तो ये गलत नहीं है मेरे हिसाब से बिल्कुल भी, क्योंकि अगर कोई चाइल्ड फ्री रहना डिसाइड करता है तो एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। एंटीनेटलिज्म की एक फ़िलॉसफ़ी है और कोई भी एंटीनेटलिस्ट ये नहीं बोल सकता, तेरी मर्ज़ी, तू अपनी पर्सनैलिटी को देख, तुझे सही लगता है तो तू बच्चे पैदा कर ले। तो भाई वो एंटीनेटलिस्ट है ही नहीं। अगर कोई चाइल्ड फ्री रहना डिसाइड करता है तो इसमें उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, अगर वो किसी लड़की से हेट कर रहा है, ये दिक्कत है, ये मैं मानता हूँ, और ये दिक्कत किसी क्रिएटर की वजह से नहीं है, ये तो गली-गली में हो रहा है यार। सोसाइटी के अंकल आंटियाँ जज करते रहते हैं, कोई लड़की स्कूटी से निकल जाए तो बोलते हैं देखिए कैसी कैरेक्टर है, लड़की स्कूटी चला रही है इतनी स्पीड में, है ना? तो वो तो समाज का नेचर है। तो इन दोनों चीज़ों को कंपेयर नहीं किया जा सकता। एंटी नेटलिज्म से किसी की ज़िंदगी में कुछ बुरा हो जाएगा, ये मैं नहीं मानता इस चीज़ को, और ये पर्सपेक्टिव है। और दूसरी बात जो नहीं मैंने स्टार्टिंग में भी बोली थी कि जिसको भाई बच्चे पैदा करने हैं ना, वो करेगा करेगा, वो नहीं मानने वाला। कितना भी एंटी नेटलिज्म पढ़ा लो उसे, भारत जैसे देश की बात कर रहा हूँ यहाँ पे स्पेसिफिकली। और अगर ठीक कोई है, मैं सुन के ये सॉरी ठीक डिसाइड है कर रहा है तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, सागर। तो मैं एग्जांपल देता हूँ। अभी लेट्स से अपने हैं 11,000 फॉलोअर, ठीक है? हुँ, हुँ, सपोज हम यही लाइफ एडवाइसेस, रिलेशनशिप एडवाइसेस, इन्हीं बातों के अराउंड अपना चैनल ग्रो करते हैं, अपने फॉलोअर हो जाते हैं 5 लाख 1 मिलियन, ठीक है? अब हमारे पास आ जाएगी एक वैलिडेशन, ज़्यादा फॉलोअर हैं इनके, लाइफ एडवाइस देते हैं, मतलब अच्छी बात करते होंगे। अब मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि इंडियन लोगों की टेंडेंसी ये है, अपने यूट्यूबर को भगवान बना लेते हैं। यहाँ पे एल्विश यादव जैसा यूट्यूबर भगवान है काफ़ी लोगों हुँ, का। आचार्य प्रशांत के हम देख रहे हैं कितने कट्टर भक्त हैं। अब किसी भी यूट्यूबर को पकड़ लो। जब मैं ऐसे देश में टेंडेंसी देख रहा हूँ लोगों की है, तो एज़ अ क्रिएटर मैं अपनी रिस्पांसिबिलिटी समझता हूँ। जैसे अभी हम 5 एरियाज़ को लेकर एडवाइस देते हैं, मैं खुद दे सकता हूँ। पता है मैं ये देख रहा हूँ यूट्यूब पे कि अगर आप कोई एक्सट्रीम एडवाइस पकड़ लेते हो ना, आपके फॉलोवर्स ऐड हो जाते हैं। अभी हुँ। मैं आके बोल दूँ मैं वीगन हूँ, 15,000 फॉलोवर अभी आ जाएँगे। मैं बोल दूँ एंटी नेटल हूँ, 20-25,000 और आ जाएँगे। मैं बोल दूँ मैं कंप्लीट एथियस्ट हूँ, 25,000 और आ जाएँगे। नो। यूट्यूब पे फेमस होना इतना ईज़ी है ना, फॉलोवर्स गेन करना। मैं डिफरेंट कम्युनिटीज़ पकड़ूँगा, बोलूँगा मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। आ जाएँगे फॉलोवर। अच्छा ये तो अपनी बिरादरी का है, अपनी गुट का है। लेकिन प्रॉब्लम हुँ, यही है, मैं एडवाइस सागर। क्यों नहीं देता? क्योंकि मुझे पता है ये ना पर्सनल लाइफ डिसीजंस होते हैं। याद है अटैच जैसे हो तुमने एक जाते हैं वीडियो में लोग बोला था इससे। कि एक पर्सन ने तुम्हें कॉल किया था जो कहता था मैं वीगन हूँ 6 महीने से और मैं इतना हुँ, डिप्रेस हूँ, सैड हूँ अपनी लाइफ में। हाँ, तुमने कहा उसको कि खाओ जो मर्ज़ी यार, उसके हाँ, बाद उसकी लाइफ ट्रैक पे आई, राइट? हाँ, अब वो राइट। बंदा इन्फ्लुएंस कैसे हुआ? कोई वॉइस ऑफ वीगन्स को सुन के किसी को हो गया। हुँ। अपनी लाइफ में अब डिप्रेशन फेस कर रहा है बिकॉज़ ही वही। इज़ अ वीगन। समझ और रहे हो? पता है जैसे आपने बोला ना कि बच्चे करना भी मतलब कोई ऐसे कुछ गलत स्टेप नहीं लेगा। तो वीगन जो लोग बोल रहे हैं ना, जो वीगनिज़्म को प्रमोट करते हैं, अब उनका मैसेज आप सुनोगे वो सही बोल रहे हैं। वो कहीं पे भी हुँ। गलत नहीं बोल रहे हैं, एकदम करेक्ट है। बट लेकिन यहाँ अब पे आप हेल्थ को खुद इम्पैक्ट कर रहा है ना निधि, ये हाँ, बात क्योंकि जो अधिकतर वही पर्सन दिक्कत हो रही है। मेरा क्योंकि जो पॉइंट वही पर्सन है। वीगन टर्न हुआ ना, वो अपनी सिचुएशन को देख के वीगन टर्न नहीं हुआ। हाँ, अब अपने ऐसा भी नहीं हो यूट्यूबर को सकता है, फॉलो करके पता टर्न है? हुआ। हाँ, मतलब ऐसा भी नहीं होगा कि उसको हेल्थ वाइज़ कुछ इश्यूज़ हो रहे होंगे। अब जैसे सागर बोलता है कि वो काफ़ी अटैच है उससे फूड से, उसको मतलब मैं ये बात मान सकता हूँ कि वीगनिज़्म को एक्सेप्ट करने की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन की नॉलेज आपको होनी चाहिए, यू नो। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस कम हो जाते हैं। मैं मान सकता हूँ इससे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, पर ये सेम आर्ग्यूमेंट एंटीनेटलिज्म पे अप्लाई नहीं होगा, नहीं होगा अप्लाई। पसंद है। अगर कोई बंदा 12 घंटे काम करके आ रहा है, उसको नहीं करनी है डाइट प्लान, ठीक है? उसको फूड से कुछ है, उसको मिलती मुझे है ब्लैंक खुशी। फूड नहीं चाहिए, मुझे टेस्टी नहीं फूड चाहिए चाहिए जिसमें उसको। टेस्ट आता है अलग से। अब ऐसे ही देखो, हम ये नहीं बोल रहे कि बच्चे करना ही सही है। मैं खुद बच्चे नहीं करना चाहती हूँ अभी, लेकिन मेरा रीज़न कुछ और है, ठीक है? ऐसा नहीं कि मैंने फिलॉसफी को पकड़ा, मेरे को बच्चे नहीं करने हैं। तो प्रॉब्लम ये है, शायद उन लोगों जिन लोगों ने डिसाइड कर लिया वीडियो देख के, उनको शायद बच्चे चाहिए हों। शायद वो ऐसे से पी के बोलता है कि मैं 1 बच्चा करूँगा और मैं तब बच्चा करूँगा जब मैं रेडी होऊँगा फाइनेंशियली, ठीक है? जब उसकी हेल्थ ठीक होगी, उसके पार्टनर की हेल्थ ठीक होगी, जब फाइनेंशियल द चाइल्ड फ्री माइंडसेट, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट माइंडसेट। बात वो है कि जब वो एंटीनेटलिज्म की फ़िलॉसफी को जानते हैं तो उसको काउंटर नहीं किया उन्होंने। और क्योंकि जुडिशरी उन्हें ये हक देती है कि वो बच्चे पैदा कर सकें, जैसे हम लोग जानवरों को मार के खा सकें, जैसे हम अपनी शादी में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख सकें, वैसे ही बस हमारे पास है हक, क्योंकि जुडिशरी हमें अलाउ कर रही है अभी तक। वेल ऑफ होंगे, शायद एक बच्चा कर लेगा वो, ठीक है? अब पी के फिलॉसफी पकड़ के बैठ जाए कि मुझे तो बच्चा करना ही नहीं है। शायद उसको वो बच्चे का एक खुशी चाहिए हो, सपोर्ट चाहिए हो, कुछ भी हो सकता है। शायद उनको वो चीज़ चाहिए हो। तो ऐसा नहीं है कि आप बच्चे नहीं करोगे तो आप गलत कर रहे हो, या बच्चा कर लोगे तो आप गलत कर रहे हो। आप समझ के डिसीजन लो। मेरा पूरा इस पॉडकास्ट में पॉइंट यही था, अगर आप उस चीज़ के लिए रेडी हो, अपने आप को समझ के तब वो चीज़ करो। लेकिन प्रॉब्लम हुँ। वही हो रही है, जब आप बिना समझे किसी एक की बात पकड़ के डिसाइड करते हो ना, आप अपने इमोशंस को सप्रेस करते हो, आपको नहीं पता कि आपको क्या चाहिए। आप खुद को जानते भी नहीं हो, समझते भी नहीं हो, एक डिसीजन पे आ जाते हो, तो वो लॉन्ग टर्म आपको खुशी नहीं देता, फ्रस्ट्रेटेड रहते हो। तो मेरा ये पूरा मैसेज है, अगर कोई चीज़ आपको फ्रस्ट्रेट कर रही है, हेट आ रही है, एम्पैथी खत्म हो रही है, कंपैशन खत्म हो रहा है और आप दूसरों के लिए हेट फैला रहे हो, तो वो ठीक नहीं है, वो गलत ही है फिर। बिना समझे अपने आप को कुछ कर रहे हो तो आप। चाइल्ड फ्री, एंटीनेटलिज्म, रैशनैलिटी, मोरालिटी। देखो सागर, आपने जो बोला ना कि आप एंटी नेटलिस्ट बन जाओ, फॉलोवर आ जाएँगे, वीगन बन जाओ, फॉलोवर आ जाएँगे। इन सबसे फॉलोवर नहीं आते, मेरा ये मानना है। इन सबसे फॉलोवर जाते हैं, गालियाँ ज़्यादा पड़ती है। नहीं, 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 आपके नहीं। नहीं, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस चीज़ को। हाँ। फॉलोवर आचार्य प्रशांत ने भी गीता, वेदांत इन सबको इसलिए पकड़ा। जब आप बहुत बैक में जाओगे ना, तो बहुत पहले 10-11 साल पहले भी आचार्य प्रशांत की वीडियोज़ आती थी। मतलब 10-11 नहीं, 5-6 साल पहले, 7-8। ज़्यादातर लोग कॉन्फर्मेटरी बायस में जीते हैं।
अगर कोई इंसान बिलीव करता है कि जो मैं किताब पढ़ता हूँ वो बहुत अच्छी किताब है, चाहे उस किताब में हज़ार फ्लॉ हों, आप उस इंसान को बताओगे कि हाँ ये जो तेरी किताब है ना ये बहुत अच्छी किताब है, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो इंसान आपकी बात सुनेगा। क्योंकि जो हम बिलीव्स जिन बिलीव्स में हम ऑलरेडी मानते हैं, हम उन्हीं में मानना चाहते हैं, उन्हीं में उन्हीं की चीज़ों को समझना चाहते हैं, उन्हीं स्क्रिप्चर्स में घुसना चाहते हैं, उसी धर्म में घुसना चाहते हैं। और आचार्य प्रशांत इन चीज़ों को एंकर बना रहे हैं, लोगों को, ऑडियंस को, अपने फैंस को बढ़ाने के लिए। ये हो रहा है, हर जगह हो रहा है। तो लोग कॉन्फर्मेटरी बायस में जी रहे हैं। एंटीनेटलिज्म, शादी मत करो, चाइल्ड फ्री कॉन्सेप्ट, वीगनिज्म, ये वो कॉन्सेप्ट हैं जो सबके कॉन्फर्मेटरी बायस के अगेंस्ट हैं। तो बहुत रिमोट चांसेस हैं कि लोग आपके साथ जुड़ेंगे अगर आप इन फिलोसफीज़ पे बात करते हो तो। जो कि आदित्य भाई ने कहा बिल्कुल सही, कि आपके फॉलोअर जाएंगे अगर आप इन चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हो तो। साल पहले। तो उस टाइम देखो ना आचार्य प्रसाद बड़ा ब्लंट वीडियोस बनाया करते थे। आचार्य प्रसाद से नीम के लड्डू एक आते थे, वो जंगलों में बैठ के वीडियोस बनाते थे ऐसे ओपन में। वो बड़ा खतरनाक वीडियोस होता था उनका, है ना? दिमाग फाड़ देने वाला। फिर उनको शायद ये रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ नहीं चलेगी भारत में भाई, ये धार्मिक देश है। यहाँ के लोग एक मान्यता में फँसे हुए हैं। तो उन्होंने फिर वो पकड़ा धार्मिक 2-4 किताबें पकड़ ली, उसका सहारा लेकर ना वो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं उस किताब के पीछे से, है ना? उसके लिए हमने बहुत बात की हुई है, वो एक अलग टॉपिक है। दूसरी बात, अगर इस देश में कोई एंटी नेटलिज्म बोल रहा है ना सागर, आपने एल्विस यादव से कंपेयर किया। एल्विस यादव बन जाऊँगा अगर मैं या आप या निधि, तो आपके फॉलोअर बढ़ जाएँगे, इस बात में मैं एग्री कर रहा हूँ। आप एल्विस यादव बन जाओ या कोई भी ऐसे कुछ लेविश लाइफ दिखाओ, गाड़ी-वाड़ी दिखाओ, है ना? छोटे कपड़े पहन के वीडियो डालो, तो बढ़ते हैं, ये सब में बढ़ते हैं। लेकिन कुछ भी ऐसी बात करोगे ना जो मान्यताओं को चैलेंज करता हो, आपकी बनी हुई नहीं, मैं धारणाओं को अपने चैलेंज करता हो, तो मैं भाई अपने मैंने अपने चैनल के पर्सपेक्टिव से कह रहा था। लेट्स से कि हमने आपके भाई के साथ कोलैब किया, आपके हुँ, साथ किया, लॉजिकल आयाम के साथ किया। हुँ, मेरे को रैशनल टॉक का भी मेल आया था कि कोलैब करते हैं। हुँ, अभी जैसे मैं देख रहा हूँ ना, हमारे बहुत जल्दी सब्सक्राइबर बढ़े थे, आई थिंक 10,000 तक। हुँ, 10,000 के बाद एक स्लो डाउन आया। पता है क्यों आया स्लो डाउन वो? हुँ, क्योंकि हमने नुआंसेस पकड़ने शुरू कर दिए। स्टार्टिंग में लोगों को लग रहा था, कल कमेंट आया, अब पहले रैशनल बातें करते थे, अब नहीं करते हो, तो मैं आपको अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ। अगर मैं अभी आके ये बोल रहा हूँ कि ये तुम पे डिपेंड करता है, ये लाइफ चॉइसेस हैं, शादी जैसा डिसीजन, करियर जैसा डिसीजन, ये तुम्हारी टेंडेंसीज पे, तुम्हारी ट्रेड्स पे, तुम्हारी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करेगा। जहाँ मैंने ये बोल दिया ना, तो जो गुट वाले लोग थे, जिनको चाहिए एक कल्ट, वो चले गए। हमारे अनफॉलोज हुए लास्ट महीने में, आई थिंक कुछ 1800 टाइप के। तो ये उस होते टाइम मुझे हैं। कोई वो भी नहीं है, पता है क्यों? हुँ। अब नहीं, मैं नहीं, कभी वो ये मैं तो ग्रो यार करने की सागर, बात कर रहा हूँ ना। नहीं, नहीं, जब मैं मैंने ग्रो करने पहली की बार बात शादी का विरोध किया था ना, तो मेरे को भी बहुत लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया था। जब मैंने बोला था शादी करना सही नहीं नहीं, है। नहीं, मैं करीब तो ग्रो 4 करने की साढ़े बात 400 कर रहा लोग। हूँ ना। मैं भी तो हाँ, ग्रो करने की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं अभी बहुत एथीस्ट कोलैबोरेटर्स पकड़ सकता हूँ, बहुत रैशनल कोलैबोरेटर्स को पकड़कर पॉडकास्ट कर सकता हूँ। मुझे पता है 50,000 मेरे भी 1 या 2 महीने में हो जाएँगे। हुँ, क्योंकि उनको चाहिए कोई गुट कि ये अपनी बिरादरी का है, ये अपने ग्रुप का है। तो उस पर्सपेक्टिव से मैं कह रहा था, ये भी एक अच्छा तरीका है यूट्यूब पे ग्रो करने का, आज के टाइम पे। क्योंकि हुँ, एंटी नेटलिज्म जैसी फिलॉसफी जो है, मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता। बहुत कम है, आई एग्री। लेकिन इसके जितने यूट्यूबर्स अभी आएँगे ना, वो बहुत जल्दी हिट हो जाएँगे। बहुत जैसे जल्दी। हमें लोग कमेंट करते हैं, अच्छा ये भी रैशनल यूट्यूबर है, अच्छा ये भी एंटी नेटलिज्म सपोर्ट करते हैं, इसको फॉलो करते हैं। सेंटली डेविल भाई लेकिन आए, उनका जैसे मज़ाक आप आए। बनाने वाली बात नहीं है ना सागर। सपोज़ कोई एंटी नेटलिज्म को सपोर्ट कर रहा है, तो उसपे हम हँस रहे हैं, तो हम वही काम कर रहे हैं जो ये बाबा लोग कर रहे हैं। ये बाबा लोग जैसे 4-4 वीडियो मैं तो हँस ही शुरू नहीं कर रहा रहे हैं। मैं हूँ आपको उस एक बात पे। बताता हूँ। हाँ, सिंपल बात है यार, तुम्हें किसी को भी काउंटर करना है, आर्ग्यूमेंट दो उसके अगेंस्ट में, और वो काउंटर हो गया। मतलब इसमें ये क्या है कि मैं मानूंगा नहीं, मैं देखूंगा ही नहीं, मैं मतलब मिस रिप्रेजेंट करना, स्ट्रॉमैन बनाना। आर्ग्यूमेंट दे दो ना उसके अगेंस्ट, बात ही खत्म, किस्सा ही खत्म। मैं एक चीज़ अच्छा मैं बताऊँ क्या आपको। बोल रहा हूँ स्टार्टिंग ये से? तो हम तो नहीं, शुरू से मैं बोल रहे हैं, मैं क्रिएटर्स तो ज़रूरी लेट्स से हैं, क्रिएटर्स मैं भी समझ अपनी ज़रूरी गया। हैं। सेंटेंस बोला। जैसे मैंने अपनी लेकिन सेंटेंस यार बोला था हुँ, कि आप पहले खुद को समझ जाओ, अपनी पर्सनैलिटी ट्रेट्स को समझ जाओ, उसके बाद आपको एंटी नेटल बनना है, शादी करनी है, बच्चे करने हैं, नहीं करने हैं। फिर सिंपल सी डिसाइड। एंटीनेटलिज्म अपनी पर्सनैलिटी को समझने के बाद बनना कोई सेंस नहीं बनाता। एंटीनेटलिज्म हमारे बारे में है ही नहीं, एंटीनेटलिज्म हमारे लिए नहीं है। एंटीनेटलिज्म है उस बच्चे के बारे में जिसका इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, उसका सोचा जाना चाहिए। तो आप चाइल्ड फ्री हो सकते हो क्योंकि उसमें आप खुद के बारे में सोच रहे हो कि मेरे को नहीं उठानी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर एंटीनेटलिज्म में ऐसा नहीं है, वो बच्चे के बारे में है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर तो कोई हम पर्सन ये अगर किसी कहता ने है, डिसाइड कर लिया, तो हम ये क्यों डिसाइड कर रहे हैं कि उसने गलत डिसाइड कर लिया है? मैं तो अगर कहेंगे, लेकिन हाँ, जब उस पर्सन से ये ओपिनियन निकलता है, जैसे कोई शादी नहीं करना चाहता। हाँ, एक ना बहुत फेमस वायरल वीडियो है अक्षय खन्ना का, आई थिंक। वो कह रहा था कि मैं सिंगल रह के बहुत खुश हूँ। शायद वो 40, 45, 50 के भी है ना, हुँ, उनकी एज इतनी है शायद। तो कह रहे हैं मैं बहुत खुश हूँ, मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे कोई बाउंडेशंस नहीं चाहिए ये सब। लेकिन उस इंटरव्यू में एक सेंटेंस उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं कह रहा हूँ कि किसी को शादी नहीं करनी चाहिए। हाँ, पता है उन्होंने क्यों नहीं बोला? बिकॉज़ ही इज़ मैच्योर इनफ टू से कि हाँ, मुझे नहीं पसंद है शादी करना। एग्ज़ैक्टली। पर मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि कोई पर्सन शादी करके खुश रह सकता है। तो आई थिंक ये हुँ, ओपिनियन देना स्पेशली इंडियन सोसाइटी में, जहाँ बहुत पे कल्ट ज़रूरी है। बिहेवियर है लोगों का, जहाँ पे लोग एक्सट्रीम एंड पकड़ के बैठ जाते हैं। आई थिंक उनको ये बोलना बेटर है, पहले अपने आप को जान लो अच्छे से, फिर डिसाइड करो। और जानने के हुँ, बाद डिसाइड करना, चाहे वो शादी करो या ना करो। पर बताना चाहता हूँ, शादी इक्वल्स टू रिलेशनशिप प्लस एग्रीमेंट। आप उस एग्रीमेंट पे सवाल उठाओ। अगर आपने दोनों चीज़ों में से कोई एक भी हटाया, रिलेशनशिप या एग्रीमेंट में से कोई एक चीज़ को भी हटाया, तो वो शादी नहीं रही। मैं चाह रहा हूँ कि वो एग्रीमेंट हट जाए, बचे रिलेशनशिप, सच्चाई, प्यार, जिसमें किसी को ज़बरदस्ती नहीं रोका जा रहा है। ये होगा ना कि सारे शादी करेंगे और फिर ये क्यों होगा होगा कि फिर ऐसे? बोल होगा ना, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हम इतना सॉफ्ट ओपिनियन देंगे ना कि भाई शादी करना गलत नहीं है, देख लो तुम्हें मन वैसे पड़ता है अच्छा तो मैं कर लो। तो अच्छा वो ऐसे ही करेंगे तो नहीं करेंगे ना, आप खुद सोचो, क्यों नहीं करेंगे? वो करेंगे जैसे मैं एक करेंगे। चीज़ पूछता हूँ, अच्छा जैसे हुँ, मैं एक चीज़ पूछता हूँ कि ठीक है, ये पॉइंट पे मैं एग्री कर सकता हूँ कि अपने इंडिया में एक अदर साइड का एक्सट्रीम ओपिनियन भी एक्जिस्ट करना चाहिए, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो, है ना, कि दूसरी चॉइस भी एक्जिस्ट करती है। लेकिन अभी मैं तुमसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछता हूँ, तुम्हारा पर्सनल हुँ, ओपिनियन इस पे क्या है? क्या एक पर्सन शादी करके खुश रह सकता है? हाँ, इस पे तुम बिल्कुल, अपना पर्सनल ओपिनियन दो, रह सकता है, बिल्कुल रह राइट? सकता है, 100%। वही मैं इन लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, शादी करके भी खुश रहा जा सकता है। ये इनको पता होना हुँ, चाहिए। अब बस इसमें यही एक मतलब चीज़ बात और शादी ऐड है। कर शादी देता करके हूँ। खुश रह ही नहीं सकते। अब इसमें एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, जैसे मैं शादी
एक सवाल मेरा भी है, और वो सवाल ये है कि एक इंसान है एक्स, वो शादी करके बहुत खुश रहता है। क्या वही इंसान लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में या एक पार्टनर के साथ पूरी ज़िंदगी अगर बिताता बिना किसी एग्रीमेंट के, बिना किसी शादी के, है ना, एग्रीमेंट के, क्या तब भी वो खुश रह पाता? मुझे लगता है हाँ। तो यहाँ पे बात शादी की नहीं है, बात है कंपेनियनशिप की। अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं ये कहता हूँ कि भाई शादी अगर तुम्हें कोई सही पार्टनर मिला तो कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, साथ में घूमो जो मर्ज़ी करो, है ना? बट यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एंटी मैरिज हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो एंटी मैरिज हैं। तो मैं उनको भी गलत नहीं बोल रहा हूँ, वो जो बता रहे हैं वो गलत नहीं बता रहे हैं। अब उनको देख के कोई ये डिसाइड करता है कि भाई मैं शादी नहीं करूँगा, वो अपना एक ऐसा बिलीव बनाता है कि मुझे शादी नहीं करना है, शादी करना गलत है, तो मैं उसको भी गलत नहीं बोलूँगा, वो भी ठीक है। मैं तो क्योंकि बोलूँगा, पता है? बोल लाइक क्योंकि जैसे वो जैसे अपने आप को समझ के डिसीजन नहीं ले रहे हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ है। ये पता है सोशल मीडिया जब से आया है ना, इसमें तुम यूट्यूबर्स को भी छोड़ दो। सोशल मीडिया जब से आया है, बहुत कंपैरिज़न शुरू हो चुका है। बचपन से एक बच्चे को बताया जाता है शादी तो करनी है, बच्चे तो करने ही है, स्कूल तो जाना ही है, कॉलेज तो जाना ही है, करियर में तो कुछ करना ही है, एक्सप्लॉइट तो होना ही है करियर में। और जब बहुत चुनिंदा लोग, बहुत ही बहुत ही आउट नंबर्ड हैं वो लोग जो ये कह रहे हैं कि बच्चे पैदा मत करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम उठाओ, अपनी खुशियों पे ध्यान दो, तो अगर इतना बड़ा इन्फ्लुएंस क्रिएट हो रहा है तो आप समझो कि किसकी बात में ज़्यादा लॉजिक होगा, कौन ज़्यादा लॉजिक परोस पा रहा है। क्योंकि इतने सालों की कंडीशनिंग अगर यूं चली जा रही है लोगों की, तो मतलब इनकी बात में दम तो है। लोग अपने आप को भूल के ना दूसरे की इमेज फॉलो करना चाहते हैं। ये हर एस्पेक्ट में देख लो, भले ही वो लुक्स हो, भले ही वो करियर हो, कोई एक जना जॉब छोड़ रहा है तो हमें 9 टू 5 नहीं करना, ठीक है? कोई एक जना ऐसे दिखता है तो हमें भी वैसे ही दिखना है। हर चीज़ में लगा लो, लोग अपने आप को हुँ, भूल के दूसरे को फॉलो कर रहे हैं और इसकी वजह से कितनी एंग्जायटी बढ़ गई है, डिप्रेशन बढ़ गया है, बहुत हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, पता नहीं क्या-क्या नहीं हो रहा है, सिर्फ एक चीज़ की वजह से, क्योंकि लोग खुद को भूल चुके हैं और दूसरे को अपना रोल मॉडल बना दिया है। आपको डिप्रेशन, एनजाइटी, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स उन सब लोगों को हो रहे हैं जिन्होंने शादी कर रखी है, बच्चे कर रखे हैं, जो करियर में 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। तो ये कहना कि उन लोगों को ये हो रहा है जो शादी नहीं कर रहे हैं, जो बच्चे नहीं कर रहे हैं, मतलब इट हैज़ नथिंग टू डू विद द टॉपिक, इट्स इररिलेवेंट। कितने ऐसे दिखेंगे जो ये लोग होते हैं जिन्होंने अपने रोल मॉडल्स डिसाइड कर लिए हैं। उनको नहीं पता कि सही क्या है, गलत क्या है, बस क्योंकि वो उनके रोल मॉडल की तरफ से आ रहा है तो वो चीज़ सही है। अब जैसे मान लो मैं ओशो को पढ़ रही थी काफ़ी टाइम से, मुझे काफ़ी चीज़ें उनकी ठीक नहीं लगती थी, मतलब ठीक इन द सेंस वो हो सकता है अपने एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ, लेकिन मेरे को अपनी लाइफ में वो सही नहीं लगती है। तो ये अप्रोच होनी चाहिए ना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि आपने किसी एक की वीडियो सुन ली, आपने डिसाइड कर लिया बिना अपने आप को जाने, तो वो ठीक कैसे है? राइट, राइट। एग्री, एग्री आपकी बात सही है, मैं भी इससे अलाइन हूँ हुँ, काफ़ी कि अगर जैसे मैंने ओशो को पढ़ा, जैसे मैं भी ओशो को बहुत मानता हूँ, हुँ, बट ओशो की बहुत सारी बातों से मैं वो नहीं रखता। जैसे ओशो हुँ, पुनर्जन्म ये सब बातें करते थे, आई नो हाँ, वो अपनी मार्केटिंग के लिए करते होंगे या जो भी करते होंगे। हुँ, तो ठीक, आचार्य प्रशांत की भी मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैं आचार्य प्रशांत के अगेंस्ट वीडियो बना चुका हूँ कई, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनका कोई दुश्मन हूँ या कुछ। मैं उनकी वीडियो अभी भी देखता हूँ, है ना? और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। तो ये बात तो है। लेकिन अगेन मैं फिर वही बोलूँगा, जैसे 9 टू 5 वाली बात की ना निधि आपने, बहुत सारे लोग बनाए, मैं खुद वीडियो बनाता हूँ। तो जब हम ये बात करते हैं ना कि भाई आपको 9 टू 5 छोड़ देना चाहिए, ये फिर वही बात हो गई कि जो चला रहा है उसके अगेंस्ट कुछ बोलना, कुछ अलग बोलना। और मतलब मैं ऐसा अगर कोई भी बोल रहा है ना कि 9 टू 5 छोड़ दो, तो सिर्फ छोड़ देने के लिए नहीं बोल रहा होगा, मैं ऐसा अज़्यूम करके चल रहा हूँ। वो उसके साथ-साथ चीज़ें भी बता रहा होगा कि छोड़ दो तो फिर करे क्या, है ना? जैसे मैं जब 9 टू 5 छोड़ने की बात करता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि भाई तुम डिपेंडेंसी खत्म करो 9 टू 5 से, जॉब मत छोड़ो। एक बार जब डिपेंडेंसी खत्म हो गई, देन इट्स योर चॉइस, करना है करो, नहीं करना मत करो। और मेरा ऐसा मानना है अगर डिपेंडेंसी खत्म कर ली तो 90% लोग ऐसे ही जॉब छोड़ देंगे, है ना? वो डिपेंडेंसी की वजह से फँसे रहते हैं। तो वो तरीका भी साथ में बताते हैं, है ना? तो अगेन मैं फिर से वही बोलूँगा कि इस सोसाइटी में भारतीय सोसाइटी में इस तरह की बातों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पे बागेश्वर धाम जैसे लोग हैं ना? और भी तरह-तरह के बाबा नाम क्या ही गोलियाँ चल जाती हैं आजकल। तो ठीक है, तो उनका पलड़ा भारी है यार सागर निधि, आप देखो ना उन लोगों का पलड़ा बहुत भारी है। और अगर वहाँ वहाँ पे उनका बिल्कुल झुका हुआ है पलड़ा में थोड़ा बहुत लोग आ जा रहे हैं तो भाई ज़रूरी है, बोलना ज़रूरी है। तभी स लो बैलेंस तो खैर बैलेंस तो कुछ नहीं बनेगा क्योंकि क्या ये इंडिया लोग में बहुत पता दिन है ठीक हैं। शायद हम लोग शायद ये भी हो सकता है कि हम लोग इनको देख रहे हैं इसलिए हमें लग रहा है कि ये लोग बढ़ रहे हैं। बट मैं नहीं, पर्सनली नहीं बोल बढ़ रहा रहे, बहुत कम हाँ, है, नहीं मैं तो बढ़ एग्री रहे। करता हूँ हूँ। एंटीनेटल मुझे तो इंटरनेट पे दिखाई चलो, मेरे राउंड में हाँ, कोई एंटीनेटल कोई भी प्रोफाइल नहीं नहीं, जानता। उनको मुझे पता लगता ही है नहीं क्या होता है इस 80-90% दुनिया तो मुझे भी नहीं पता। में। हुँ, लेकिन पॉइंट पता है मेरा क्या है? इंडिया में अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना, वो है लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। हुँ, पीपल डोंट नो हाउ हाँ। टू थिंक, उनको सोचना है यही नहीं पता। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो यार उसपे सागर मुझे लगता है इस पे मैं अपना एक ओपिनियन देता हूँ। मेरा क्रिटिकल थिंकिंग ये बहुत कम है, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग ये बहुत ज़्यादा है कि आप काउंटर कर पाते हैं, आप डेफिनेशंस को समझ पाते हैं, लॉजिक को समझ पाते हैं, रैशनैलिटी को समझ पाते हैं। उसके बाद आप ये दे सकते हो कि क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है खुद को जानना। पर रेदर देन दिस, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये होना चाहिए कि क्या आप काउंटर कर पाते हैं, क्या आप आर्ग्यूमेंट को समझ पाते हैं, क्या आर्ग्यूमेंट को फ्लॉ को समझ पाते हैं, लॉजिक को समझ पाते हैं, लॉजिकल फैलिसीज़ को समझ पाते हैं, वो है क्रिटिकल थिंकिंग। ना कि ये कि मैंने खुद को समझ गया, मैं अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से कुछ डिसीजंस लूँगा। दोनों हो सकते हैं, पर मुझे लगता है कि ज़्यादा प्रायोरिटाइज हमें करना चाहिए उस डेफिनेशन को जहाँ पे लॉजिक, रैशनैलिटी, फैलिसीज़, आर्ग्यूमेंट, सिलोगिज्म, इन चीज़ों के ऊपर बात हो, सोच डेवलप हो, हम कौन कौन से बायसेस के साथ अपनी ज़िंदगी जीते हैं और डिसीजंस लेते हैं, ये है क्रिटिकल थिंकिंग। पर्सनली ये मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है सही हो। मेरा पर्सनली मानना है क्रिटिकल थिंकिंग ना आप किसी को सिखाई नहीं जा सकती। अब देखो भारत के लोगों में क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, मैं मानता हूँ, मतलब मोस्टली लोग नहीं है। और ये चीज़ ना सिविक सेंस की बात करते हैं ना, सिविक सेंस, क्रिटिकल थिंकिंग, है ना? ये सब हाँ, तो देखने को मिलता है कितने सारे लोग भीड़ को फॉलो कर रहे हैं, बाबाओं को फॉलो कर रहे हैं, उन चीज़ों में मार रहे हैं, सुपरस्टिशन में मान रहे हैं, पैसा डोनेट करते जा रहे हैं इनको, तो वो तो देखने को मिलता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51A(h) में साफ साफ लिखा है कि हमें अपने साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाना है, पर पॉलिटिकल पार्टीज़, बाबा, कैपिटलिस्टिक लोग, ये सब एक ट्रायंगल बनाते हैं और लोगों को फंसा के रखते हैं, और लोग इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं।
सब चीजें किसी को सिखाई नहीं जा सकती, ये ना डेवलप होती है किसी सिलेबस के थ्रू या 2-4 वीडियो दिखा के या कुछ कोर्स से ना आप किसी इंसान को सिविक सेंस किसी के अंदर नहीं डाल सकते। ये ना ओवर द टाइम बिल्ड होती है, जैसे-जैसे आप सोसाइटी में बड़े होते हो, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, जिस जगह पे आप रह रहे हो, तो ये बिल्ड होता है। तो क्रिटिकल थिंकिंग अगर मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी वीडियो से किसी के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डाल दूँ, तो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे बस में क्या है? मेरे बस में ये है कि मैं जो गलत चीजें हो रही हैं उनको हाइलाइट करूँ और लोगों को बताऊँ कि भाई ये गलत है, इसकी जगह ये हो सकता है, इसकी जगह ये हो सकता है। तो लोग सोचना शुरू कर देंगे। अब क्रिटिकली कोई हर कोई नहीं सोचेगा मुझे पता है, बट जो कुछ सोचना शुरू करेंगे तो कुछ तो उससे चेंज आएगा। सोसाइटी में लोग बात करना शुरू करेंगे एटलीस्ट, उससे ये फर्क पड़ेगा। इंस्टेड कि पता हम बड़े-बड़े शब्दों को छोड़ दें, ये क्रिटिकल थिंकिंग, नहीं, रैशनलिज्म, नहीं, नहीं, लॉजिकल। मैं बताता हूँ। हाँ। जैसे ना मेरी काफ़ी कॉल्स पे बात हुई, जिन्होंने मेरे को कॉल किया कि आफ्टर मैंने जो कंसल्टेशन वगैरह स्टार्ट करी थी। हुँ, तो अब बहुत लोगों के ऐसे कॉल्स आए जो ना किरण रॉय के फैन्स थे, कि हम ओके। तो ना किरण दादा को बहुत टाइम से सुन रहे हैं। अब आपकी वीडियोज़ देखे तो हम कन्फ्यूज़ हो गए। वही लड़की कि वाली? किरण हाँ, वही हुँ, किरण रॉय। हुँ, तो अपने किरण दादा तो बोलते हैं कि शादी करनी नहीं चाहिए, आप कह रहे हो करनी है तो हम क्या करें? हम किसकी सुनें? हम किरण दादा की सुनें या आपकी सुनें? हुँ, ये तो पास्ट वाली लड़की से कहते हैं ना, नहीं करनी चाहिए जिसका पास्ट है, नहीं ऐसा कुछ मतलब था। काफ़ी वो बकवास करता है, वो काफ़ी वो चीज़ें बहुत बोलता है, चीज़ों पे एक्सट्रीम है, तो शादी काफ़ी को लेके चीज़ें। भी है वो, कि शादी मत ही करो। तो अब जब भी ऐसे किसी पर्सन का कॉल आता है जो इन यूट्यूबर्स को सुन रहा है लेट्स से, हुँ, उस पे मैं नोटिस करता हूँ उसकी ना क्रिटिकल थिंकिंग बिल्कुल ही डेड होती है। वो ना हुँ, सवाल भी ऐसे पूछता है, "सागर भाई बताओ फिर मैं क्या करूँ? मेरे को आप एक एडवाइस दे दो, मैं शादी करूँ या ना करूँ?" अब ऐसे 2-3 और लोगों के कॉल आए जो सुनते थे विकास दिव्या कीर्ति को, एक श्वेताब को सुनता था। मुझे उनके पैटर्न्स पे इतना डिफरेंस लगा। लाइक जो श्वेताब का हुँ, फैन होगा लेट्स से या फिर विकास दिव्या कीर्ति का फैन होगा, आपको उसके ओपिनियन से पता लग जाएगा वो कितना मैच्योर है। बिल्कुल। लेट्स से जो श्वेताब का फॉलोवर होगा बहुत टाइम से, वो जानता होगा हाउ टू थिंक बिकॉज़ वी लर्न समथिंग फ्रॉम यूट्यूबर्स एज़ वेल। हुँ, ये तो जाहिर सी बात है कि आप जिनको भी सुनते हो वो कितने लॉजिक को यूज़ करते हैं, आपको कितनी क्रिटिकल थिंकिंग सिखाते हैं, और आपने अगर उनसे सीखा है, आप उनको ही ज़्यादा कंज्यूम करते हो, लाइक क्रिंज कंटेंट आप कंज्यूम करते हो, तो फिर आपकी मेंटालिटी वैसी हो जाती है। विकास दिव्यकृति, श्वेताव, ये ऐसी वीडियोस बनाते हैं जिसमें आपको सोचने को मिलता है, समझने को मिलता है, आर्ग्यूमेंट, लॉजिक आप समझ पाते हो, फैलिसीज़ को समझ पाते हो। तो जाहिर सी बात है, ये तो बिल्कुल सही, मैं एग्री करता हूँ। आपने कभी शताब का कल्ट देखा है? कहीं नहीं देखा होगा, जबकि उसके 2 मिलियन फॉलोवर थे अपने टाइम पे। या विकास दिव्या कीर्ति का भी कल्ट नहीं है। कल्ट किसका है? हुँ, आचार्य प्रशांत का। पता है हाँ, क्यों? क्योंकि वो एक्सट्रीम एडवाइस देते हैं। एक्सट्रीम बातें करते हैं। विकास दिव्या कीर्ति एक्सट्रीम एडवाइस नहीं देते, तो उनका कल्ट भी नहीं बना। तो हुँ, उनके फॉलोवर्स को एटलीस्ट ये पता है कि सोचना कैसे है। उनको पता है कि हाँ, नुआंसेस देने होते हैं। शताब भी हुँ, नुआंस देता है। या फिर अगेन, एक्सट्रीम क्या है, ये हम देखते हैं अपने समाज को ऑब्जर्व करने के बाद कि समाज में यूजुअली क्या फॉलो हो रहा है, उसके जो अगेंस्ट होगा उसको हम एक्सट्रीम कह देते हैं, और उसके एक्सट्रीम के फॉलोअर्स को हम कल्ट कह देते हैं। प्रखर लेट्स से वो नुआंस देता है। तो उनके कल्ट कल्ट क्या है, वो है या नहीं कल्ट, ये भीड़ है या नहीं, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। पहले आर्ग्यूमेंट ये होना चाहिए कि, या मतलब काउंटर ये होना चाहिए कि क्या तुम आर्ग्यूमेंट दे पा रहे हो, कुछ कोई भी अपनी जिलेट से जो एंटी नेटलिज्म या वीगनिज्म के जो जो प्रिंसिपल हैं, क्या उनके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट दे पाए हो? कोई भी, कोई नहीं दे पाए हो, कोई नहीं दे पाया है। कभी बने ही नहीं। कल्ट हुँ, हमेशा बनते हैं एक्सट्रीम्स के। जैसे रिलीजियस जो कल्ट बनते हैं। अब हुँ, रिलीजन भी एक एक्सट्रीम है। आपको एक पर्सनल गॉड में मानना ही मानना है। वही आपको सब देगा। ये एक एक्सट्रीम ओपिनियन है। तो बन गया कल्ट। अब उनके अकॉर्डिंग, रिलीजियस लोगों के अकॉर्डिंग, एथीस्ट लोग मूर्ख हैं, बेवकूफ हैं। वो ओपनली बोलते हैं कि तुम तो बेवकूफ हो, तुम शायद नरक में जाओगे। यहाँ पे मैं एक फैलिसी की बात करना चाहूँगा जो है अपील टू मिडिल ग्राउंड। ये कंसिडर किया जाता है कि दो एक्सट्रीम है, बीइंग रिलीजियस और एक एथीज़म, ये दो एक्सट्रीम है। हमें ना बीच में रहना पड़ेगा कहीं, तभी हम सही हो सकते हैं। ऐसा नहीं है, सच कई बार एक्सट्रीम पे ही होता है। लाइक आप खुद सोच के देखो कि ट्रुथ जो होगा, मतलब आप छोड़ दो भगवान है या नहीं है, इसका जो सच होगा वो किसी एक्सट्रीम पे ही आएगा। या तो भगवान होगा या नहीं होगा, वो किसी एक्सट्रीम पे ही आएगा। तो ये कह देना कि हमें मिडिल ग्राउंड ही चूज़ करना चाहिए, ये एक फैलिसी का यूज़ है। कई बार सच एक्सट्रीम पे ही होता है, जिसको हम एक्सट्रीम कंसिडर कर रहे हैं। एक्सट्रीम जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हाँ, अब वैसे ही अब एथीस्ट रिलीजियस लोगों को गाली दे रहे हैं, तुम बड़े बेवकूफ हो। समझ रहे हो? तो एक्सट्रीम्स पे जाना ही नहीं है। कल्ट क्यों बनाना है? और कल्ट तभी बनता है जब एक ऐसा पर्सन आता है जो एक्सट्रीम ओपिनियंस देता है। तभी मैं तो ये ट्राई करता हूँ कि एक नुआंस पर्सपेक्टिव दूँ। जैसे कैंडिड एक्सचेंज का फॉर्मेट क्या है? जैसे आदित्य भाई आए, अर्पित भाई आए या निधि है, हम सबकी डिफरेंट ओपिनियन है। हम हुँ, बस बात कर रहे हैं आपस में। मैंने अपना पर्सनल चैनल क्यों नहीं बनाया? मैं अपने सोलो वीडियोस क्यों नहीं बनाता हूँ? क्योंकि मैं अपनी लाइफ स्टोरीज को शेयर करना ही नहीं चाहता। लेट्स से मेरा ये ओपिनियन है कि लिव इन रिलेशनशिप तो होना ही चाहिए। हुँ, अब मैं यूट्यूब पे आके सबको एडवाइस दूँ इंडिया में, सारे लिव इन में आ जाओ। अब इंडिया में ये सिचुएशन पॉसिबल हो नहीं सकती है काफ़ी लड़कों के लिए। तो मेरी वो एडवाइस सबके लिए अप्लाई हो भी नहीं पाएगी। हुँ। या फिर मैं अपने और भी दूसरे ओपिनियंस देता हूँ। जैसे मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ और सबको बोलूँ कि सारे नॉन-वेज बन जाओ। मैं ये नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं अपनी लाइफ चॉइसेस या डिसीजंस किसी पे थोपूँगा नहीं। तभी हमने ये फॉर्मेट क्रिएट किया कि आपको सिर्फ पर्सपेक्टिव्स मिलें। फिर आप डिसाइड करो आपको क्या चाहिए। आपके लिए क्या सागर, थोप तो किसी पे कोई यूट्यूबर सकता भी नहीं है। क्या पावर होती है यूट्यूबर की? वो सिर्फ अपने आर्ग्यूमेंट रख सकता है, वो यूट्यूब पे आके कैमरे के आगे कुछ बोल सकता है। लोग कैसे परसीव कर रहे हैं, अगर उसने आर्ग्यूमेंट दिए हैं तो क्या लोग उसके आर्ग्यूमेंट को काउंटर कर पा रहे हैं, ये चीज़ मैटर करती है। कोई भी यूट्यूबर एनफोर्स कर ही नहीं सकता कुछ। ठीक है, एग्ज़ैक्टली। अब हम वही बात कर रहे हैं बार-बार कि क्रिएटर्स गलत नहीं होते हैं। जैसे हमने जब ये चैनल स्टार्ट किया था, हमने शायद स्टार्टिंग में मेघना ने हमें जॉइन किया था। मेघना का अलग पर्सपेक्टिव था, फिर अर्पित ने जॉइन किया, अर्पित का अलग पर्सपेक्टिव था, फिर आपने किया, आपका अलग था। जितने भी गेस्ट आए, सबके अलग-अलग पर्सपेक्टिव थे, ठीक है? तो हम ट्राई क्या करना चाहते थे कि सब पर्सपेक्टिव आप सुनो, ताकि आपको पता चले कि ऐसा भी हो सकता है, ये करना भी सही हो सकता है। लेकिन हुँ। प्रॉब्लम वही आ जाती है ना, अब मान लो कि हमने कोई अर्पित के साथ कोलैब किया, अब हम अर्पित के अगेंस्ट चले गए, लेट्स सपोज, ठीक है? या फिर हम आपके अगेंस्ट चल गए, तो आपके सारे फैन्स इकट्ठे हो जाते हैं कमेंट सेक्शन में, "अरे! आपने इनके अगेंस्ट कैसे बात कर दी?" ठीक है? आप वीगन क्यों नहीं हो? आप एथिस्ट क्यों नहीं हो? जो भी, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो प्रॉब्लम वही होती है कि तुम सुनो तो सही कि बात बंदा किस पर्सपेक्टिव से कर रहा है, वो अपनी जर्नी के हिसाब से बात कर रहा है, बट कमेंट्स में ऐसा कल्ट इकट्ठा हो जाता है ना कि जो भी हमने गेस्ट बुलाए
कि तुमने इसके अगेंस्ट बोल कैसे दिया, तुम इसके अगेंस्ट सोच भी कैसे सकते हो। हम बोलते भी नहीं है, लेट्स से हम सागर अपना वो पर्सपेक्टिव शेयर कर रहा है, अर्पित अपना कर रहा है, यदि आप अपना कर रहे हो, हम सिर्फ ये चीज बोल रहे हैं कि नहीं हम ऐसा नहीं सोचते हैं, हम आपको गलत सही भी नहीं बोल रहे हैं, हम बस बोल रहे हैं हम हाँ ऐसा नहीं सोचते हैं, तब भी इतना बड़ा कट आ जाता है कि तुम सोच भी ऐसे कैसे रहे हो। तो उस थिंकिंग से हमें दिक्कत है, हमें क्रिएटर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो इनको अडॉप्ट कर लेते हैं ना, जो ऐसी चीजें पकड़ के बैठ जाते हैं कि आप इस बंदे के अगेंस्ट कैसे चले गए, आपने अलग कैसे सोच लिया, तो वो चीज गलत है। तो नहीं तुम्हें तो नहीं ठीक पता ना है, किसकी मतलब देखो ऑडियंस का तो मेरा ऐसा है कि ऑडियंस की अगर हम बात करें तो ऑडियंस को आप 100% अपने तरीके से वो नहीं कर सकते। तो जैसे मैंने बोला ना, मेरे चैनल पे पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, गालियाँ मुझे ज़्यादा, क्योंकि मैं सोसाइटी के अगेंस्ट बातें करता हूँ टोटली। तो उससे मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता और आप लोगों को भी नहीं पड़ना चाहिए, मतलब मैं तो वो ऐसे नहीं ही बोलूँगा। पड़ता, मेरे को उससे नहीं उससे फर्क फर्क पड़ नहीं रहा है। पड़ता। मैं समझ हमने गया, मैं कमेंट समझ गया से आपकी बात। मैं क्लियर आपका कर रहा हूँ। पॉइंट ये है कि मतलब लोगों का ये वो होना उन चाहिए कि आप बातें सुनो सबकी और फिर नहीं, खुद नहीं, डिसाइड देखो करो वो उसके भी नहीं बाद है। एनालाइज़ मेरा करो। पता है मेन कंसर्न क्या है कि वो उनके लिए डेंजरस हो सकता है। मेरा सिर्फ यही हाँ, मेरा कंसर्न ये है। है, मेरा ये मेरे को पॉइंट कोई है। फर्क नहीं पड़ता आप आके अनसब्सक्राइब कर रहे हो या कमेंट्स लिख रहे हो। करो आप एक-एक पैराग्राफ के कमेंट्स लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? मैं अपनी लाइफ ऐसी ही जीऊँगी जैसे मुझे जीनी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना, जैसे मेरा कल एक थेरेपिस्ट के साथ एक पॉडकास्ट शूट हुआ था, चैनल पे आने वाला है जल्दी। तो मैंने इतना कुछ सीखा ना उससे, और पूरा जो हमने 1.5 घंटे का पॉडकास्ट किया, उसमें एक ही चीज़ निकल के आई कि सबसे बड़ी इंडिया में चीज़ क्या हो रही है कि लोग खुद सोचना भूल गए हैं, वो किसी न किसी को फॉलो कर रहे हैं। उससे उनके बॉडी में भी इश्यूज़ होते हैं, उनके मेंटल स्ट्रेस होता है, क्योंकि वो अपने इमोशंस नहीं एक्सप्रेस कर पाते, अपने आप को सही नहीं मानते और किसी न किसी को फॉलो करने लग जाते हैं। ये बात बहुत ही सिंपल सी लगती है, लेकिन बहुत ही बड़ी बन जाती है। तो प्रॉब्लम मेरी ये सिर्फ इतनी है कि ये चीज़ हमारे लिए कुछ गलत नहीं है, आपके लिए डेंजरस हो सकती है। जब आप अपनी नीड्स को, अपने रिक्वायरमेंट्स को साइड हटा के किसी और की थिंकिंग को अपनाते हो ना, तो वो आपके लिए गलत हो सकता है। मेरा सिर्फ इतना पर्सपेक्टिव है इस चीज़ पे। ब्लाइंडली ब्लाइंडली अगर फॉलो ब्लाइंडली करते हैं। हाँ, हाँ, राइट, हाँ। इस बात से मैं एग्री करूँगा। अगर आप डॉक्टर्स कहते हैं कि तुम्हें पानी पीना चाहिए, पर अगर तुमने ज़्यादा पानी पिया एक दिन में तो तुम्हें ओवर हाइड्रेशन हो जाएगा और तुम्हारी बॉडी के सारे मिनरल्स यूरिन के थ्रू एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। ये होता है ब्लाइंडली फॉलो करना। और ये जो बात है कि तुम ब्लाइंडली फॉलो, यार ब्लाइंडली तो तुम कुछ भी फॉलो करो वो हमेशा ख़राब ही होगा। बात है अगेन आर्ग्यूमेंट, क्या आर्ग्यूमेंट हो पा रहा है, क्या लॉजिक, क्या फ्लॉ समझ पा रहे हैं हम आर्ग्यूमेंट का, वो इंपॉर्टेंट है। प्रेमानंद महाराज को फॉलो कर रहे हो, किसी धार्मिक गुरु को फॉलो कर रहे हो, किसी अपने को माँ-बाप भी। को फॉलो कर रहे किसी हो। को अपने भी, माँ-बाप भले को आप फॉलो ओशो करने को का भी कर मतलब रहे है, हो। अपने माँ-बाप को फॉलो करने का मतलब है समाज के रूल, क्योंकि वो सारे माँ-बाप सेम ही बात करते हैं, ठीक है? ये सवाल फॉलो कर लेते हो, बेवकूफ़ है, इस हिसाब से पूरा इंडिया भी बेवकूफ़ है ना सागर, अगर इस तरीके से देखा जाए तो सारे फॉलो ही कर रहे हैं एक तरीके से। अब इस स्पेस में आके कुछ अलग बातें करना ये ज़रूरी है भाई। ये रेशनल थिंकिंग है कि नहीं है मुझे नहीं पता। एक और चीज़ मैंने जो ऑब्जर्व की है कि उन लोगों पे बात की जा रही है जो सोसाइटी के अगेंस्ट में बात करते हैं। उन लोगों की बात करी जा रही है जो बोल रहे हैं मैं शादी नहीं करूंगा, मैं रिलेशनशिप में नहीं आऊंगा, मैं 9 to 5 नहीं करूंगा, मैं बच्चे पैदा नहीं करूंगा। पर आप ये देखो कि यहाँ पे तो वो भी तो एक कल्ट है जो बोल रहा है मैं तो शादी करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, जिसकी बचपन से कंडीशनिंग हो रखी है। जो बोल रहा है नहीं मेरे को तो जॉब करनी ही है, चाहे वो जॉब में पिस रहे हैं। वो लोग जो बोल रहे हैं नहीं मुझे तो बच्चे पैदा करने ही है, उनके ऊपर तो कोई बात ही नहीं की गई। और ज़्यादा बड़ा तबका किसका है, ज़्यादा बड़ा नंबर किसका है? आप सोच के देखिए कि ये लोग जो बच्चे करेंगे ही करेंगे, शादी करेंगे ही करेंगे, जिन्होंने खुद को बिल्कुल नहीं जाना है, जो बस कंडीशनड हैं इतने सालों से, उन वो आउट परफॉर्म करते हैं, आउट नंबर्ड, यू नो आउट परफॉर्म करते हैं ऐसे लोगों को जो बोल रहे हैं कि हम एंटीनेटलिज्म को फॉलो करते हैं, हम चाइल्ड फ्री फिलॉसफी को फॉलो करते हैं, हम 9 to 5 नहीं करना चाहते, हम अपना कुछ करना चाहते हैं। तो और यहाँ पे काउंटर किया जा रहा है उन लोगों को जिनका जिनका नंबर बहुत कम है, सिर्फ उन लोगों को। मेरे को नहीं पता रेस नहीं, में मैं क्या एक होता है एग्जांपल आप, देता हूँ है ना? मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर हाँ। एंटी नेटलिज्म आपको लेट्स से यूएस कोई क्रिएटर से सुनना है, हुँ, जैसे एक एलेक्स कॉनर करके एक यूट्यूबर है, हुँ, वो एंटी नेटलिज्म पे बात करता है बहुत ज़्यादा, हुँ, कॉस्मिक सेक्टर करके है। हुँ, अब वो जैसे एंटी नेटलिज्म कॉन्सेप्ट को प्रेज़ेंट करता है, वो कभी देखना, वो कभी ये नहीं बोलेगा कि ये करना मतलब बिल्कुल ही गलत है सबके लिए। वो उस फिलॉसफी को प्रेज़ेंट करेगा और जैसे लोग उसको सुनेंगे, बहुत ओपन माइंड से सुनेंगे कि हम सिर्फ फिलॉसफी को जानने आए हैं यहाँ पे। एक यूट्यूबर है, फिलॉसफी समझा रहा है, तो हम सीखेंगे और फिर देखेंगे इसको अप्लाई करना है या नहीं हुँ, करना है। यहाँ पे स्टाइल पता क्या है? अगर कोई फिलॉसफी किसी को समझ आ गई, Science does not care what a scientist says. All science cares about is whether that scientist can prove it or not. एक इंसान वो क्या लॉजिक दे रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या बोल रहा है, वो कितनी भी बड़ी अथॉरिटी हो। वैसे ये एक फैलेसी है जिसको बोलते हैं अपील टू अथॉरिटी, कि एक इंसान को पहले ही तगड़ा मान लिया गया कि ये तो भाई एलेक्सो कॉर्नर है, और फिर बताया गया कि वो देखो वो भी तो नहीं बोलता। पर क्या वो खुद काउंटर कर पाया एंटीनेटलिज्म की फिलॉसफी को? नहीं। अब ये सारे अप्लाई करो। इस पे गीता फिलॉसफी हुँ, आती है, इस पे वेदांत भी आता है, एंटी नेटल भी आता है। लेट्स से आचार्य प्रशांत पे मेरा सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही है, वो बोलते हैं वेदांतिक वे इज़ द राइट वे। हुँ, लेट्स से वेदांत फिलॉसफी को मैं खुद बड़ा एप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन क्या वो इकलौती फिलॉसफी है? क्या वही सिर्फ बिल्कुल ज़िंदगी नहीं। का सार है? बिल्कुल नहीं। हो सकता है वेदांतिक वे किसी पर्सन के लिए सही हो, किसी के लिए ना हो। समझ हुँ, रहे हो? तो मैं लोगों को एडवाइस करता हूँ कि आप ये फिलॉसफीज़ पढ़ो। जैसे गीता फिलॉसफी को भी समझो, लेकिन फिर डिसाइड करो खुद से आपको उसके प्रिंसिपल्स अप्लाई करने हैं। देखो ऐसे तो चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि फिर तो ये सारे जितने भी धर्म के ठेकेदार हैं, जितने भी ये फिलॉसफी अपनी अपनी बता रहे हैं, ये सब बोलने लगे कि ना तुम पहले पढ़ो फिर समझो, पहले तुम पढ़ो ना फिर समझो। फिर तो इस हिसाब से एक बंदे को हिंदू धर्म की पूरे स्क्रिप्चर्स पढ़ने में कितना टाइम लग जाएगा? बात यह है कि तुम्हें बिना पढ़े भी तुम इन चीज़ों को रिजेक्ट कर सकते हो। वही तो लॉजिक है, वही तो रैशनैलिटी है। तुम्हें हर चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और कोई अगर कोई कह रहा है जाके वो किताब पढ़ो तब तुम्हें समझ आएगा, तो ये तो फ्लॉ है ना, क्योंकि भाई उससे पूछोगे तुमने ये किताब पढ़ी है?
अगर वो बोलता है नहीं, तो उसको बोलो कि तू मेरे को रिकमेंड कैसे कर सकता है वो किताब जो तूने खुद नहीं पढ़ी। और वो अगर कहता है कि हाँ मैंने वो किताब पढ़ी है, तो उसको कहो कि अगर वो तूने पढ़ी है तो उसके जो आर्ग्यूमेंट है वो तुझे पता होंगे, तो वो तू मुझे बता दे, अभी मैं क्यों जाके पढ़ूँ। या नहीं करने हैं। अगर ये मैं सेंटेंस ऐड ना करूँ ना, अब मैं ये बोल दूँ सारी गीता पढ़ो और जैसा गीता में लिखा है वैसा फॉलो करो, तो मैं हूँ सूतिया। लेकिन इसमें एक सेंटेंस ऐड कर दूँ, गीता पढ़ो, उसके प्रिंसिपल्स अब देखो अप्लाई करने हैं या नहीं करने हैं। ये सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पे कल्ट बिहेवियर बड़ी जल्दी बन जाता है। तो एज अ क्रिएटर मैं अगर कोई इंसान स्ट्रेट अवे अर्पित एक्सप्लेन्स की कोई वीडियो देख रहा है या समझ पा रहा है कि गीता में कास्टिज्म है और ये श्लोक हैं, उसने डायरेक्ट वो श्लोक जाके पढ़ लिए, देख लिए, और वो समझ गया कि हाँ इसमें कास्टिज्म है, तो वो डायरेक्ट रिजेक्ट कर सकता है कि मैं गीता नहीं पढ़ूंगा क्योंकि इसमें कास्टिज्म है और को मैं कास्टिज्म के अगेंस्ट हूँ, तो उसको पूरा गीता पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ ये कि मैं किसी को एक्सट्रीम ओपिनियन ना दूँ। हमेशा मैं सेंटेंस ऐड करूँगा। जैसे मैं हाँ। खुद शादी नहीं करना चाहता हूँ अभी, मैं ये बोलूँगा कि हाँ मुझे शादी नहीं करनी है, लेकिन फिर एक सेंटेंस ऐड करूँगा, अब तुम डिसाइड करो, तुम्हें करनी है अपने तो लिए कर लो, नहीं देखो। करनी है तो मत करो, और खुद जान हमें के करो। एक्जेक्टली हमें कितने सारे कमेंट्स भी आए थे जब आचार्य प्रशांत की बात करें, कितने ऐसे कमेंट्स आए थे कि हम उनके चंगुल में फंस गए थे, ठीक है? तो वो इसीलिए हाँ, हुआ, अब उनके पास पैसे नहीं थे, उनकी टीम ने उनको कॉल तुम्हारे किया, पास जो भी इसलिए बहुत किया। आए होंगे, जो एपी के हाँ, उसमें फँसे होंगे। कि हम उनको जब से हमने उनको सुना, हम डिप्रेशन में आ गए, वो इसीलिए आए क्योंकि वो आपको एक एक्सट्रीम आइडिया बेच रहे थे, आप उस एक्सट्रीम आइडिया में चले गए या हुँ, फिर आपने उनको अपना भगवान पर आचार्य प्रशांत को सुनने के बाद बहुत सारे लोग लिबरेटेड भी फील करते हैं, वो फील करते हैं कि यार हम कितने कंफ्यूज थे, कितने डायलेमा में थे लाइफ में, अब हम एकदम फ्री आज़ाद फील करते हैं, तो वो लोग भी हैं यहाँ पे, यू नो, इसको बोलते हैं सर्वाइवरशिप बायस। हम उन लोगों को देख रहे हैं या हम उन, या कॉन्फर्मिटी बायस कह दो, हम सिर्फ वो डेटा देख रहे हैं जो हमारे आर्ग्यूमेंट को बैक करता है। जबकि ऐसे लोग हैं जो आचार्य प्रशांत को सुनने के बाद या और रैशनल क्रिएटर्स को सुनने के बाद बोलते हैं यार हम बहुत क्लियर, बहुत लाइफ में बहुत क्लियरिटी आ गई है अब हमारे। मान लिया कि आप जो ये कह रहे हैं हमें अपनी लाइफ ऐसी जीनी है, तो हम वही बात करें कि वो उन लोगों के लिए डेंजरस है, हमें छोड़ दो कि सही क्या है गलत क्या है, हमें नहीं फर्क पड़ता है। लेकिन ये इंडिया में ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, तभी यहाँ पे लोग भटके हुए हैं, तभी लोग यहाँ पे दुखी हैं। जैसे आप अपनी वीडियोस में कितना बोलते हो कि समाज को छोड़ो, ठीक है? आपका शायद मतलब यही होता है कि किसी की भी सोसाइटी का जो आपको फीड करता है उसके अकॉर्डिंग मत चलो, अपने अकॉर्डिंग चलो। तो वही मैसेज है कि किसी को भी अपना भगवान मत मान लो, और वही एक एज अ क्रिएटर भी ना एक रिस्पांसिबिलिटी होनी चाहिए कि आप कैसे अपना मैसेज को प्रेजेंट करते हो ताकि कोई आपके चुंगल में ना फंसे। बस इतना है कि कोई आपको एग्रीड। ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाए। ये जब मैंने रैशनल मिश्रा शुरू किया था तो स्टार्टिंग की वीडियोज़ में मैं ये चीज़ हमेशा बोला करता था कि भाई मैं यहाँ पे आया ही हूँ ये बताने के लिए कि आपको किसी को फॉलो नहीं करना है। आप हाँ, सबको सुनो और फिर डिसीजन लो जो आपको फायदा पहुँचाए। चाहे वो हाँ, सोसाइटी के खिलाफ हो, चाहे वो किसी हाँ। धर्म के खिलाफ हो, चाहे किसी के खिलाफ होने दो। बट वो आपको अल्टीमेटली फायदा पहुँचाना चाहिए। हुँ, यही आपका डिसीजन होना चाहिए, है ना? और वो गुरु कभी नहीं होता जो आपको अपने पास चिपका ले। गुरु वही होता बिल्कुल। है जो मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पे अपने फ़ायदे के अलावा आर्ग्यूमेंट भी देख लेना चाहिए, क्योंकि शायद हमेशा अपना फ़ायदा देखना, मैंने जो चीज़ बताई थी कि मोरालिटी के स्पेक्ट्रम पे आप ज़्यादा बेहतर तब बनते हो जब आप ये देखते हो कि मेरी खुशी की वजह से, मेरी फ्रीडम की वजह से कहीं मैं किसी और को तो हार्म नहीं कर रहा, तो वो देखना भी बहुत ज़रूरी है। मैं ये ऐड करना चाहता था आदित्य भाई के स्टेटमेंट में। आपको लात मार के भगा दे अपने पास से, आपको आज़ाद कर दे, वो होता है असली गुरु। तो आचार्य प्रशांत के भी बहुत सारे ऐसे लोग बट ये भी है ना कि निधि कि इंडिया में यार वैसी मेंटालिटी के लोग हैं जो ना जैसे हम बोल रहे हैं कि वो किसी को अपना वो मान लेते हैं, वो है। और वो लेकिन यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जैसे आचार्य प्रशांत के बहुत सारे ऐसे फॉलोअर भी हैं जिन्होंने आचार्य प्रशांत के कई सारे सेशन लिए हैं, सब कुछ लिए हैं, पर अगर आप आचार्य प्रशांत को गालियाँ भी दो ना तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो नहीं देते रहो, मुझे क्या करना है, मुझे सीखना है, मैं सीख लिया। अब आचार्य प्रशांत मेरे कोई अंकल थोड़ी हैं, कोई घर के थोड़ी हैं, मैं ऑफेंड हो जाऊँगा उनको गाली देने से, है ना? और वही तो ऐसे अप्रोच लोग भी होना हैं। चाहिए। हाँ, तो वही ऐसे सही लोग भी हैं तरीका है। और जो लोग गालियाँ दे रहे हैं ना यार देखो उनका कुछ करा नहीं जा सकता क्योंकि आप हम बता सकते हैं ऐसी चीज़ें, हम बता रहे हैं, प्रेज़ेंट कर रहे हैं, हम सारी चीज़ें बता रहे हैं। अब जो वैसी मेंटालिटी का है फॉलो करने वाला या वर्शिप कल्चर वाला तो करेगा ही। बट मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि जब से कुछ ऐसी बातें होने लगी है ना यूट्यूब स्पेस पे या रियल लाइफ में तो अभी पता नहीं शुरू हुआ है, यूट्यूब स्पेस पे कुछ लोग कर रहे हैं और कुछ लोग जो रहते हैं इंटरनेट से जुड़े हुए वो लोग देख रहे हैं, तो एटलीस्ट एक डिस्कशन तो शुरू हुआ है ना, डिस्कशन बहुत जरूरी है। ये ज्यादातर लोगों को फायदा पहुंचाएगा, मेरे को ऐसा मानना है। और जो भेड़ कल्चर का पार्ट वाला बात है वो तो जो है वो है, उनका कुछ करा नहीं जा सकता। बट इससे फायदा ये होगा कि बहुत सारे जो उन लोग की मैं बात कर रहा था जो आचार्य प्रशांत के शिष्य भी हैं तो उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप मुझे ना एक तरीके से बोल सकते हो कि मैं आचार्य प्रशांत का शिष्य हूँ। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी लाइफ में मैं ऐसा मानता हूँ, मैं वही वही कर रहा हूँ जो आचार्य प्रशांत करने के लिए बोलते हैं। हाँ मैं वीगन नहीं हूँ वो वो मैंने माना है। पर जो लाइफ में करने के लिए बोलते हैं ना कि ऊंचा काम चुनो, ये हुँ, बस फालतू की चीजें मत करते रहो, नौकरी नाकरी हुँ। और ये सब और है ना कुछ भी नहीं, तो वो सब मेरे को मैं ऐसा कर रहा हूँ और मैं लाइफ में सेटिस्फाइड हूँ और मेरे आगे प्लान्स हैं वो मैं करता रहूंगा। बट अगर कोई मैं खुद आचार्य प्रशांत को क्रिटिसाइज करता हूँ बैठ के, है ना, बट मैं उनका शिष्य भी हूँ, ये तो ऐसे लोग भी हैं इंडिया में। तो ठीक है डिस्कशन शुरू हुआ है, इसका फायदा ये होगा कि ये इन लोगों की मनमानी नहीं चलेगी और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले टाइम में और ऐसे लोग आएंगे जो ऐसे डिस्कशन करें ताकि अगेन जो मैंने बोला था कि जो भी आर्ग्यूमेंट है हम उसके हिसाब से इंसानों को देख रहे हैं कि यार वो लोग तो कमेंट कर रहे हैं, वो लोग हेट फैला रहे हैं, पर ऐसे लोग भी हैं जो रैशनल यूट्यूबर्स की, आचार्य प्रशांत जैसे यूट्यूबर्स की बात सुन के बहुत उनके उनकी लाइफ में क्लैरिटी आई है, जो आर्ग्यूमेंट को समझ पाते हैं, तो ऐसे भी हैं, उनकी भी बात करनी चाहिए, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये सारे लोग जो उसकी बात सुन रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, गड़बड़ है परसेप्शन में। डर ही कम, क्योंकि ऐसे डिस्कशन करने की थोड़ी हिम्मत चाहिए होती है, ये बात भी है क्योंकि यहाँ बात बात में गोलियां चल जाती हैं घर के बाहर, है ना? तो बात होना जरूरी है, बात होना जरूरी है, इन शॉर्ट है ना, बातें होना बहुत जरूरी है, नहीं तो तभी लोग तो हम बात करते हैं कैंडिड एक्सचेंज हाँ, पे, हम हर टॉपिक पे क्यों बात करते हैं? एंटी हाँ। लीगल पे हमने कितने डिबेट कर डाले, ताकि कन्वर्सेशंस ना जैसे हर एक घर में प्ले हों, लोग जानें हुँ। कि हाँ ये फिलॉसफी एग्जिस्ट करती है। अभी हम एक और डिबेट लाने वाले हैं एंटी लीगल के ऊपर, सिटी लेवल के साथ। हम क्यों कर रहे हैं? नाइस। क्योंकि हमें भी दिख रहा है कि समाज में वेल मज़ा आने वाला है अगर डिबेट होगी तो। ये है कि सारे एक हुँ। टेम्पलेट फॉलो कर रहे हैं लाइफ की। तो ये डिस्कशंस होने ज़रूरी हैं। लेकिन अगेन वही पॉइंट है, दूसरी साइड जाके चिपक मत जाओ। हाँ, बस इतना जैसे है। आचार्य प्रशांत फिलॉसफी पे चिपक गए हो, वीगनिज्म पे हाँ। चिपक गए हो, एंटी रिलेशनशिप पे चिपक गए हो। कोई एंटी रिलेशनशिप कैसे हो सकता है भाई? 18 साल एंटी का लड़का। रिलेशनशिप तो नहीं, ये कौन बात कर रहा है? शायद ये खैर नहीं इसके समझ में बहुत एग्जैक्टली कौन बात कर रहा है, कौन बोल रहा है कि तुम्हें हमेशा सिंगल ही रहना है,
लड़कियों के पास ही मत जाओ, कंपेनियनशिप मत बनाओ, ज़िंदगी में अकेला रहो। कौन कह रहा है? मैं आप ये हमें ये देखिए कमेंट का क्या मतलब है? अरे क्योंकि बहुत मुझे हैं। मैं बताऊँ, जैसे हम रिलेशनशिप पे वीडियोज़ बनाते हैं ना, पता है क्या हाँ। कमेंट्स आते हैं? हुँ। रिलेशनशिप जैसे फालतू टॉपिक्स पे बात क्यों कर रहे हो? अरे सच में रिलेशनशिप ऐसे पे कौन कमेंट्स आना आते हैं चाहता है? भैया। मतलब लिटरली लड़कियों ने अपनी एक स्टाइल एटीट्यूड में बोलती हैं वी डोंट नीड अ मैन, हम इंडिपेंडेंट हैं, हमें लड़का नहीं चाहिए। लड़के आके बोल रहे हैं भाई लड़कियों का क्या, तो मतलब तुम क्या हो? तुमने अभी लाइफ देखी है, एक्सप्लोर किया है, तुम नहीं ऐसे कर सकते। तो मैं तो शुरू से मैं इस पॉडकास्ट में बोल रही हूँ, मुझे क्रिएटर से दिक्कत है ही नहीं। और बीइंग अ गर्ल मैं ये बहुत ज़रूरी मानती हूँ कि हमें ऐसे जैसे चारे प्रशांत लड़कियों के लिए काफ़ी कुछ बोलते हैं ना, हाउसवाइफ के लिए काफ़ी कुछ बोलते हैं। अब हमें उनकी वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम हैं जो लड़कियों के सपोर्ट में बात करते हैं, जो लड़की बच्चा नहीं करेगी उसको सपोर्ट करते हैं, शादी नहीं करेगी उसको सपोर्ट करते हैं। तो बीइंग अ वुमन मैं तो बहुत इंपॉर्टेंट समझती हूँ। हमें ऐसे क्रिएटर्स चाहिए, बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन वही मेरी प्रॉब्लम सिर्फ लोगों से है जो चिपक जाते हैं बिना अपने आप को समझे। तो हुँ। बस मेरा सिर्फ इतना सा मैसेज है एंड में कि अपने आप को समझो और फिर डिसाइड करो। और अगेन सारे पर्सपेक्टिव्स को एक्सप्लोर करो, बहुत ज़रूरी है। आप एंटी-नेटलिज्म को भी समझो, वीगनिज्म को भी समझो, सब समझो, लेकिन फिर उसको आपको अपनाना है या नहीं अपनाना है, अपने आप को समझ के अपनाना। बस इतना सा मैसेज है मेरा। अगर तुम वीगनिज़्म को समझ गए, एंटी-नेटलिज़्म को समझ गए और फिर भी तुम सोच रहे हो मुझे अपने बारे में सोचना है, तो तुम समझे कहाँ? तुम नहीं समझे फिर, क्योंकि कोर फिलॉसफी यही है कि तुम्हें विक्टिम के बारे में देखना है, उसका सोचना है, उसके हार्म के बारे में सोचना है। कमेंट्स पढ़ना इस क्वेश्चन के बाद सब यही लिख रहे होंगे, अरे रिलेशनशिप बकवास है, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम किन तुच्छ चीज़ों पे बात करते हो, तुम तो बच्चे करना चाहते हो, तुम शादी करना चाहते हो, बकवास कर रहे हो। तो देखना आधे कमेंट्स यही आएँगे। तो ये और वही अगर कोई एंटी-नेटलिस्ट बोल रहा है कि तुम तो बच्चे करना चाहते हो और तुम गलत हो, तो वो अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से एकदम सही चीज़ बोल रहा है। तुम उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो ये कहे कि हाँ तुम्हारा मन है तो कर लो, अपने बच्चों को सफरिंग में धकेल दो। वो उसकी फिलॉसफी से, उसकी फिलॉसफी का जो कोर वैल्यू है वो उसके अगेंस्ट कैसे जा सकता है? उसी एज ग्रुप के हैं जिन्होंने कुछ एक्सप्लोर भी नहीं किया अगेन। तो वो फिर वही डिप्रेशन, एंग्जायटी, फ्रस्ट्रेशन ये सब चीज़ें उनके फेस साथ करते होती हैं। हैं। एज इज़ नॉट द क्राइटेरिया, थॉट प्रोसेस, लॉजिक, रैशनैलिटी इज़ द क्राइटेरिया। करते हैं। हाँ, मतलब रिलेशनशिप वगैरह ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और इसे चेज़ नहीं करना चाहिए जैसा कि मैं बोलता हाँ, भी वो हूँ अलग कभी-कभी। चीज़ है, हाँ। अब कभी ये ऐसी नहीं डेस्परेट कि नहीं होना बिल्कुल चाहिए। डेस्परेट बन जाना डेस्परेट हो चाहिए। जाओ, मतलब दिख जाओ वीडियोज़ लड़की मत क्या देखो कर जाके रही कि है। हाउ टू गेट अ गर्लफ्रेंड और हाउ या टू गेट अ बॉयफ्रेंड या और रिलेशनशिप एडवाइसेज़ मत लो जाके किसी की। हुँ। आप आपके लाइफ की प्रायोरिटी आपका काम होना चाहिए, जिस काम में आपको मज़ा आ रहा है, जो भी आप काम करते हो, जो भी एक्स वाई ज़ेड, उसे करते हुए आप अट्रैक्ट कर लेते हो कोई भी पार्टनर, है ना? तो वो सही रहता है, वो तो नेचुरल होता है, वो होगा और वो सब चीज़ें होती हैं। उसपे कोई ऐसा एक्सट्रीम व्यू रखना कि वो आई डोंट थिंक वो सही है। तो बस आप ऑब्ज़र्व करो, सबको सुनो, डिफरेंट ओपिनियन सुनो और आप फिर सोचो क्या चीज़ आपको फ़ायदा पहुँचाएगी, क्या चीज़ आपको मज़े देगी, वो चीज़ें करो और इतना हुँ। फँसोगे नहीं आगे जाके। तो आई होप कोई चीज़ें क्लियर हुई हों। अच्छा डिबेट रहा ये रैशनैलिटी के ऊपर। नहीं यार, फाइनली पर्सनैलिटी के ऊपर नहीं है, ऐसे ही डिबेट है। ये रैशनैलिटी के ऊपर ही था, जैसे पता है कि हम आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि रैशनल होने का मतलब कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं है। लाइफ के कोई रूल है ही नहीं। आपको खुद हुँ, डिसाइड करने हैं, खुद के रूल खुद बनाने हैं। सिर्फ ये हुँ। पीओवी है मेरा। शादी और करो एंटी ना करो। नेटलिस्ट रहना है सबको। सब अपने अकॉर्डिंग देखो। एंटी नेटल अगर बन के तुम खुश रह सकते हो, हाँ, तो तब बदलो। रहो, कोई दिक्कत खुश नहीं रहोगे है। भाई, सब खुश रहोगे। अगेन यार, एंटी-नेटलिज्म की फिलॉसफी तुम्हारे बारे में नहीं है कि तुम खुश हो या नहीं। चाइल्ड फ्री और एंटी-नेटलिज्म दोनों अलग कॉन्सेप्ट है भाई, इनको मिलाओ मत। लेकिन ये बोलना कि जैसे मैं और निधि अभी जैसे एंटी नेटल है या नहीं है, हो सकता है 5 साल बाद हम बच्चे कर भी लें। मतलब नहीं करोगे भाई, आप लोग भी नहीं करोगे। पता है मुझे नहीं करोगे। दोबारा रिपीट करता हूँ सेंटेंस को मैं। लेट्स से आगे जाकर अभी लेट्स से अर्पित भाई की शादी हुई। अब अर्पित भाई को लोग गरिया रहे हैं कि अरे इन्होंने शादी कैसे कर ली? ये तो अब सिम्प बन गए हैं और ये सब। हाँ, वही यार, ये क्या तुम माइंड बेवकूफ हो लोगों के क्या? माइंडसेट से मैं दिक्कत है। मैं किसी और सेलिब्रिटी का एग्जांपल ले देता हूँ। जैसे विराट कोहली और अनुष्का, उन्होंने शादी करी, बच्चा किया। नाउ इफ मुझे नहीं पता रियलिटी क्या है, लेकिन इफ दे आर हैप्पी इन देयर लाइफ, तुम क्या कौन होते हो दिक्कत बोलने है? वाले कि अरे इन्होंने कैसे कर लिया? एग्ज़ैक्टली। वो अपनी लाइफ नहीं, में नहीं, खुश विराट है। कोहली एग्जांपल मत दो ना सागर, विराट कोहली सब विराट कोहली थोड़ी हैं। मैं तो हम उसी तो का गली मोहल्ले एग्जांपल में दूंगा देख ना, के भाई वो एग्जांपल फेमस देते हैं। है। अब मेरे घर के बाहर एक सूरज रहता है, मैं उसका एग्जांपल नहीं दे सकता ना। तो उसके लिए मैं खुद फेमस नहीं दुखी दे होगा सकता। ना, लेकिन विराट कोहली नहीं, नहीं, उसके देखो उससे आदित्य कंपेयर नहीं कर पॉइंट सकते। ये है नहीं, कि जैसे कोई मैंने बंदा आपको खुश रह बात सकता है। नहीं, नहीं, एक सेकंड आदित्य, जैसे सिर्फ आपने बात पॉइंट। बोल रहे हो ना, आप ये इंडिया की हालत समझ के बोल रहे हो, राइट? कि आपने इंडिया में देखा कि बच्चे नहीं पल पा रहे, राइट? बट ये जो एंटी-नेटलिज्म ऐसा फिलॉसफी है ना, वो आती है कि बच्चा लाना पाप है। हाँ, वो तो हम पाप उस है चीज़ एग्जैक्टली। हाँ, तो मैं उस चीज़ से बोल रही हूँ, विराट कोहली ने कोई पाप नहीं किया यार, वो खुश है, वो एन्जॉय कर रहा आमिर है। खान ने किया ना, आमिर एक एंटी-नेटलिस्ट के पर्सपेक्टिव से, एंटी-नेटलिज्म की आइडियोलॉजी के हिसाब से उसने गलत किया है मोरली। की लड़की इतने साल डिप्रेशन में रही यार वो तो और फिर वही है शाहरुख ना। खान का लड़का इंटेरोगेट हुआ पुलिस वालों के साथ। नहीं, वो एक अलग एग्जांपल हो गया आदित्य। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। वो खुश हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि क्या उनके जो बच्चे हैं, उनकी वो गारंटी ले सकते हैं कि उनका कभी सेक्सुअल असॉल्ट नहीं होगा, वो कभी हार्ट ब्रेक के थ्रू नहीं गुजरेंगे, वो कभी डिप्रेशन के, उनको उनको कोई क्लिनिकल प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको क्रॉनिक डिजीज़ नहीं होगी, क्रॉनिक पेन नहीं होगा, नहीं ले सकते। इट्स नॉट अबाउट द पेरेंट्स। उनकी खुशी के बारे में नहीं है ये। उनकी खुशी, अगर बात उनकी खुशी है तो वो तो अडॉप्ट कर सकते थे, वो बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे, बहुत सारे तरीके हो सकते थे, पर नहीं, हमें अपना ही बच्चा चाहिए। एंटी ये एक नेटल अलग पे जो चीज़ है। डिबेट है वो तो आते रहेंगे। हाँ, ये तो मतलब मैं ये चीज़ बोल रही थी कि इंडिया को भी हटा देते हैं। मैं एज़ अ होल बात कर रही हूँ फिलॉसफी की। मैं खुद मैं तो कहता हूँ आते रहने चाहिए, एंटीनेटलिज्म पे डिबेट आते रहने चाहिए। बच्चा नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन मैं किसी को गरियाऊँगी नहीं ना कि भाई तुमने क्यों कर लिया, तुम खुश नहीं एटलीस्ट रह मैं नहीं सकते। करूँगा किसी को ऐसा, मैं हाँ, इम्पोज़ नहीं करूँगा कि बस यार ये चीज़ है कि जो मेरे को दिख रहा है ना, जो इंसान एक बच्चे को लेके खुश है। और सबसे बड़ी बात मैं भी ये मानती हूँ कि इंडिया में बच्चे जो काफ़ी हो रहे हैं, जैसे काफ़ी लोगों के पास खाना भी नहीं है खाने के लिए, वो लोग बच्चा करें गलत है, बहुत गलत है। लेकिन अगर आप फाइनेंशियली सिक्योर हो, आप एक सब कुछ ठीक है, आप चाहते हो कि एक बच्चा कर ले, तो उसको मैं गरियाऊँगी नहीं यार, मेरे पास कोई रीज़न नहीं है। मैं क्या जाके बोलूँगी बच्चा करना पाप है? मेरे को ये स्टेटमेंट ठीक नहीं लगती है। अब उसके रीज़न हो सकते हैं, वो बोलेगा खुश हूँ, मैं करियर में सेटल हूँ, हम शायद बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, जैसे विराट कोहली का एग्जांपल ले रहे हैं। वो हमें खुश दिख मान लो वो खुश है और मुझे भी अपने पास में खुश दिख रहा है बच्चा लेके, तो मैं क्या उसको जाके बोलूँगी कि नहीं करना, बच्चा कभी मत करना। एंटी तो एंटी नेटलिस्ट जो होते हैं वो ये कहा वो तो ठीक है, वो या बिकॉज यू हैव अ चाइल्ड फ्री थॉट प्रोसेस, यू आर नॉट एन एंटीनेटलिस्ट।
वो खुश है, वो तो खुशी है जिसने बच्चा पैदा किया है। लेकिन एंटी-नेटलिस्ट बच्चे के लिए बोलते हैं, वो बच्चा खुश होगा कि नहीं होगा वो उसकी बात करते हैं। वो मैं भी उस एग्री समझ रहे हो? ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है फिलॉसफी को, जैसे आदित्य भाई ने किया, कि इट्स अबाउट द बीइंग यू आर ब्रिंगिंग इन दिस वर्ल्ड। वो जी, भी जी। लेकिन पता है लेकिन वो भी ना एक अप्रोच पे आता है। लेट्स से कि मेरी खुद की अप्रोच है, मैं खुद वैसे एंटी-नेटल हूँ। मैंने हाँ, जैसे मैं कि भी। लास्ट पॉडकास्ट में मैं भी हूँ। मैं नहीं करना चाहता हूँ बच्चा, है ना? लेकिन ये लेट्स से मेरा खुद का ओपिनियन है लाइफ को लेकर। मैं बोल रहा हूँ, चाइल्ड फ्री एंटीनेटलिज्म अलग कॉन्सेप्ट है भाई दोनों। मैं खुद भी एक एंटीनेटलिस्ट हूँ, पर मैं ना अब मैं किसी को रोकता नहीं हूँ। ऑफ कोर्स आप नहीं रोकते हो, पर ये कहना कि तेरे को करना है तो कर ले, तेरी मर्जी है, तो फिर आप एंटीनेटलिस्ट नहीं हो, तो आप चाइल्ड फ्री हो। चाइल्ड फ्री माइंडसेट है फिर आपका। कि वो स्ट्रगल करेगा, सफर करेगा। इस पूरी डिबेट में जो एंटीनेटलिज्म की बात हुई है, जो चाइल्ड फ्री कॉन्सेप्ट की बात हुई है, इन दोनों को मर्ज किया गया है, और ये दोनों चीज़ें अलग हैं। इनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग हैं, इनका इनका जो कोर प्रिंसिपल है वो अलग है। चाइल्ड फ्री में हम अपने बारे में सोच रहे होते हैं, एंटीनेटलिज्म की फिलॉसफी में हम उस बच्चे के बारे में सोच रहे होते हैं जो इस दुनिया में आने वाला है। बच्चा। ये लेकिन पर्सपेक्टिव आपका। लेट्स से एक और दूसरा पर्सन है जो प्रोक्रिएशनिस्ट है। वो कहता है कि लाइफ सफरिंग है ही नहीं और अपने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग वो बच्चा कर रहा है और उसका बच्चा उसको अगर एंटीनेटल पढ़ाया भी ना जाए ना, वो कभी हताश होगा भी नहीं अपनी लाइफ से। इस बात की पता है गारंटी नहीं ले सकते ना सागर। पता है एंटीनेटल सुन के लोग कितना डिप्रेस हो रहे हैं। एंटीनेटलिस्ट सुन के लोग डिप्रेस्ड हो रहे हैं। हमेशा से लोग डिप्रेशन में रहे हैं, क्लिनिकल डिप्रेशन हमेशा से एग्जिस्ट करता है, और उन लोगों को जिनको नाइलिज्म, एब्सेडिज्म, एग्जिस्टेंशलिज्म, एंटीनेटलिज्म, प्रोमोटलिज्म, इन फिलोसफीज़ के बारे में नहीं पता होता, वो भी डिप्रेशन से जूझते हैं। तो ये कहना कि इन चीज़ों की वजह से डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या डेविड बेनेटर डिप्रेस्ड है? लाइफ में मजा नहीं आ रहा है। हाँ, बस पता है मेरा पॉइंट बस वही है। देखो जो आप बोल रहे हो ना, देखते बहुत सही बोल रहे हो कि मैं इससे पूरा एग्री करती हूँ कि बच्चे के साथ आगे जाके कुछ भी हो सकता है, और मैं शायद इसी वजह से नहीं कर रही, क्योंकि मैं डरती हूँ अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए। बहुत सारे रीज़न्स हैं, ठीक है? लेकिन वही अगर आप अपने डिसीजन से डिप्रेस हुए हो ना, अगर निधि आप डरती हो कि आपको डर लगता है कि मेरे बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता है, तो आप एक एंटीनेटलिस्ट हो। पर ये कह देना कि मुझे मेरे बच्चे के लिए डर लगता है, तू बच्चा कर ले, तो फिर आप एंटीनेटलिस्ट नहीं हो। तो समझ रहे हो, यहाँ पे समझा ही नहीं जा रहा फिलॉसफी को, जो उसकी कोर वैल्यू उसको समझने की ज़रूरत है। बच्चा करने से पहले ही, तब फिर वो आपके लिए डिसीजन ठीक नहीं है। बस इतना है। जो आपको कोई थॉट प्रोसेस आपको डिप्रेशन में ला रहा है, आपको अकेला फील करा रहा है, फिर वो आपके लिए ठीक नहीं है। अगर आप अकेले ट्रैवल कर सकते हो, जाओ भाई घूमने, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन वही सबके लिए सोलो ट्रैवलिंग नहीं है जैसे, वैसे ही सबके लिए हर फिलॉसफी को अपनाना सही नहीं है। मतलब सोलो ट्रैवलिंग एक सही एनालॉजी नहीं है, ये एक फॉल्स एनालॉजी क्रिएट की है। सोलो ट्रैवलिंग में आपका नुकसान होगा, ठीक है? आप अकेले जाओ, आपके साथ कुछ हो रहा है बुरा, वो आपके साथ हो रहा है। आपका डिसीजन था, मेरे को अकेले जाना है, आपकी कोई सामान लॉस्ट हो गया, आपका कुछ आपका एक्सीडेंट हो गया, ये आपका बुरा है। वेयर एज एंटीनेटलिज्म, वहाँ पे एक विक्टिम है जिसका बुरा हो सकता है, जो पोटेंशियल रिस्क है उनके साथ वो पैदा होगा। तो इनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है, फॉल्स एनालॉजी। उनके लिए सही नहीं है। वो डिप्रेशन में फील करते हैं, उनको थोड़ी एंग्जायटी हो जाती है, एक होता है ना कि अकेला-अकेला फील करते हैं, अपने आप से हेटेड हो जाती है। तो अगर आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है, तब वो चीज़ आपके लिए गलत है, बस इतना। और जैसे मैंने बोला था लाइफ का कोई इनहेरेंट ऑब्जेक्टिव या मीनिंग नहीं है। हम ये आके बोल ही नहीं सकते कि बच्चा करना या ना करना, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। देयर इज़ नो ऑब्जेक्टिव ट्रुथ इन लाइफ। अब इस पे लोग पता है क्या एग्जांपल देंगे? अच्छा, ये तो सती प्रथा को भी वो करते होंगे, ये तो चाइल्ड लेबर को भी सपोर्ट करते होंगे, ये तो स्लेवरी को भी सपोर्ट करते होंगे। ये फॉल्स इक्विवेलेंस देना बंद करो। हर चीज़ में एग्जांपल्स घुसेड़ना बंद करो। जैसे अभी मैं आके बोल देता हूँ कि एग्जैक्टली, फॉल्स इक्विवेलेंस देना बंद करो। ट्रैवल बंद करो, सारे सारे घर बैठ जाओ। मैं सबको बोलता हूँ कि लेट्स से जो तुम ये बल्ब जला रहे हो, एसी यूज़ कर रहे हो, ये बंद करो। सारे कोई गाँव में जाके शिफ्ट हो जाओ। गाँव भी छोड़ो, सारे जंगलों में चले जाओ, संत बन जाओ। उनका कार्बन एमिशन यूज़ बिल्कुल ही ज़ीरो है। तो मैं ये फिलॉसफी अगर लेके आऊँ, ये एक्टिविज़्म लेके आऊँ, अपने पर्सपेक्टिव से तो मैं सही हूँ। मैं देख रहा हूँ अपने अर्थ की लगी पड़ी है, CO2 एमिशंस बहुत कॉज़ हो रहे हैं, तो सारे इलेक्ट्रिसिटी यूसेज को बंद कर दो। मैं ये नहीं बोल सकता ना लेकिन, जैसे कुछ महात्मा लोग करते भी होंगे। पता है एक होता है एक टर्म होती है भूल रहा हूँ मैं, एक तो फ्रूटेरियन होता है, एक होता है ब्रिदेरियन। ब्रिलियंट जो सर्च साँस करना लेता है। सारे। एक होता है ब्रिदेरियन करके, वो कहते हैं हम सिर्फ सांस लेंगे, हम कुछ खाएंगे भी नहीं और सांस लेते लेते मर जाए तो कोई नहीं, हमें एनवायरमेंट की ज्यादा केयर है। अब जैसे मैं बन जाता हूँ ब्रिदेरियन, अपने पर्सपेक्टिव से तो मैं सही हूँ भाई। क्यों हम इस अर्थ पे इतना बोझ डाल रहे हैं? मुझे अपने से ज्यादा, ह्यूमन स्पीसीज से ज्यादा एनवायरमेंट की ज्यादा केयर है, ये ब्रिदेरियन का आर्गुमेंट रहता है। तो उस हिसाब से हर पर्सन को अभी खाना पीना बंद कर देना चाहिए और मर जाना चाहिए। क्या ये पर्सपेक्टिव मैं इम्पोज कर सकता हूँ? एंड हेयर कम्स द फिलोसफी ऑफ प्रोमोटलिज्म, या एफिलिज्म, या एक्सटिंक्शनिज्म। यहाँ पे ये चीज़ें सोल्यूशन देंगे, ये फिलॉसफी, पर कभी इनके बारे में और बात करेंगे। बिल्कुल नहीं। तो यही पॉइंट है। अगर आप समझ रहे हो जैसे कि एंटीनेटलिज्म सही है, तो ये आपकी समझ के अकॉर्डिंग सही है। हाँ, आपकी समझ करेक्ट कैसे हो गई? बस कौन यही जज है। है? ऑब्जेक्टिव ट्रुथ कौन कह रहा है आपके ओपिनियन को? आपको कैसे पता? मैं हज़ार चीज़ें अभी नेम नहीं, मतलब कोई नहीं कह रहा, पर एक एक बंदा आके बोल रहा है, सिंपल सा उसका स्टेटमेंट है, तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारी फ्रीडम के लिए किसी और का फ्रीडम हार्म नहीं होना चाहिए, किसी और को हर्ट नहीं होना चाहिए, किसी और के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं होने चाहिए। मेरे को सिंपल सा बता दो, क्या ये जो स्टेटमेंट है आप इससे एग्री करते हो? मुझे लगता है हर कोई एग्री करेगा। अब इस स्टेटमेंट पे, इस मोरालिटी के डेफिनेशन पे आप एंटीनेटलिज्म को रखो।
अरे मुझे खुशी मिलती है बच्चे पैदा करने से, मुझे बच्चे पैदा करने हैं, मुझे बच्चे बहुत पसंद है, तो मैं बच्चे पैदा कर लेता हूँ। अब आपने बच्चे पैदा किए, क्या हुआ इसमें? उस बच्चे को पोटेंशियल रिस्क के साथ पैदा किया गया है, उसको सफरिंग में ढकेला गया है। रही बात प्लेजर की, तो वो डिप्राइव था नहीं। आप देख सकते हो आप गलत हो या सही। कर सकता हूँ अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग, ये सही है, ये सही है, ये सही है, अरे लेकिन मैंने मेरा ना एक ओपिनियन सही है या नहीं कौन जज? सही गलत के बारे में हम डिस्टिंक्शन पैदा कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं सही गलत को। जैसे कि मैंने अभी जो आर्ग्यूमेंट दिया, अगर आपको ऐसा नहीं लगता, जो मेरी मोरालिटी का मैंने डेफिनेशन दिया वो अलग है, उसको आप नहीं मानते, तो बता दो कि क्यों नहीं मानते। करेगा। हाँ, मैंने ना ये जब हमारी डिबेट हुई थी ना, जब मैं खुद भी, जैसे मैं बोल रही हूँ कि मैं भी बच्चा नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैंने श्वेताब की एक वीडियो देखी थी जिसमें वो बोल रहे हैं कि बच्चे की इंपॉर्टेंस क्या है, मैरिज की इंपॉर्टेंस क्या है। तो जैसे उन्होंने श्वेता बोल रहे हैं अपील टू अथॉरिटी, एक इंसान को बड़ा बनाया जा रहा है, अब वो जो भी बोल रहा है उसको सही कंसिडर किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। कितने सारे नोबल लॉरेट्स रहे हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीतने के बाद साइंस की फील्ड में बकवास बातें की है, बकवास सूडो साइंस फैलाई है। तो एक इंसान कुछ डिटरमाइन नहीं करता, वो अथॉरिटी नहीं बनता। एक्सप्लेन किया था ना पूरे वीडियो में, मुझे लगा था मतलब उनके लिए वो चीज़ कितनी हेल्प की है। उनके लिए बच्चा कितना, मतलब उनके लिए क्या फीलिंग है बच्चे को मतलब पालना, या फिर बच्चा जो उनका पूरा प्रोसेस था। उनके लिए, उनके लिए, उस इंसान के लिए, बच्चे की बात नहीं हो रही यहाँ पे। तो उनके लिए वो कितनी हेल्प की। तो मुझे मैं कहीं पे भी नहीं ऐसा लगा कि मैं अपनी फिलॉसफी या अपनी थिंकिंग उन पे थोप दूँ। मुझे वो अपनी जगह ठीक लगे, मुझे मेरा थॉट प्रोसेस अपनी जगह ठीक लगता है। तो वही है कि करेक्ट हम किसी चीज़ को नहीं बोल सकते हैं, सबका अपना-अपना पर्सपेक्टिव है। तो वही और कि एक अगर और हम है, ये बोल रहे हैं कि हाँ, बस एक छोटा-सा पॉइंट, जैसे अगर हम ये बोल रहे हैं ना कि बच्चे की लाइफ सफरिंग हो सकती है, मेरा भी यही थॉट प्रोसेस है। मुझे डर लगता है कि बच्चे की लाइफ कैसे होगी। लेकिन अगर मेरी सागर से बात होती है, सागर मुझे बोलता है कि मैं नेगेटिव अप्रोच लेके नहीं चल सकता हूँ, मैं पॉजिटिव सोचूँगा कि बच्चे के साथ कुछ पॉजिटिव भी हो सकता है। तो मैं उससे फिर क्या डिबेट करूँगी, वो उसका पर्सपेक्टिव। पॉजिटिव होगा बच्चे के साथ, कौन मना कर रहा है? दुनिया भर की खुशियाँ मिलेंगी उसे। पर मैं ये कह रहा हूँ डिप्राइव थोड़ी है भाई वो ऊपर से कहीं वो डेप्रिवेशन, वो वंचित वंचित नहीं है। पर जैसे ही वो दुनिया में आ गया, सफरिंग होनी ही होनी है। या गारंटी ले दो, कोई भी माँ बाप आके गारंटी ले लो, मेरे बच्चे को कभी सेक्सुअल असॉल्ट नहीं होगा, उसको कभी हार्ट ब्रेक नहीं होगा, उसका कभी टांग नहीं टूटेगी, उसका कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, वो बुढ़ापे में नहीं तड़पेगा, उसको क्लिनिकल डिप्रेशन नहीं होगा। ले सकते हो गारंटी? नहीं ना। और प्लेजर की तो मैं गारंटी ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ गारंटी कि तुम्हारे बच्चे को प्लेजर होगा, प्लेजर मिलेगा इस दुनिया का। पर बात यही है कि वो डिप्राइव नहीं है। है, उसका थॉट प्रोसेस है। तो इसमें कुछ करेक्ट या फिर इनकरेक्ट नहीं हो सकता। दिस इज़ व्हाट आई फील। और एंटी नेटलिज्म को थोड़ा नॉच अप करते हैं, मैं जाता हूँ एथिलिज्म पे और प्रो मॉर्टलिज्म पे। एक प्रो मॉर्टलिस्ट या एथिलिस्ट पता क्या कहेगा कि जितने लिविंग बींग्स हैं ना उनको ही खत्म कर दो। जैसे मैं बन जाता हूँ प्रो मॉर्टलिस्ट। अब ये यहाँ पे भी स्ट्रॉमैन क्रिएट किया जा रहा है, मिस रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि ख़त्म कर दो। भाई आर्ग्यूमेंट पर तो पहले सुनो, पहले क्या आर्ग्यूमेंट देते हैं वो प्रो मॉर्टलिस्ट। मैं कहता हूँ जितने भी लिविंग बींग्स हैं सबको न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ा दो। क्यों? क्योंकि लाइफ में बहुत सफरिंग है। जैसे जो पर्सन अभी जी भी रहा है ना, जैसे कोई 30 साल का भी एंटीनेटल है, अभी तक उसकी लाइफ स्मूथ चली है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, लेकिन आगे जाके प्रॉब्लम आ सकती है, डेथ भी आनी है, अपने लव्ड वंस को गुजरते हुए भी देखेगा, हो सकता है आगे जाके उसके साथ कुछ क्राइम हो जाए। कोई लड़की है अगर अभी 18 साल की, लेट्स से अभी तक कोई क्राइम नहीं हुआ है उसके साथ, आगे जाके हो सकता है, तो उसकी सफरिंग को मैं आज ही रोकना चाहता हूँ, आज ही बंद करना चाहता हूँ। ये है प्रो मॉर्टलिस्ट का। वेल ये भी इंक्लूडेड, एंड ऑल्सो वो जब बच्चे पैदा करेंगे, उनके भी, जब वो बच्चे पैदा करेंगे और जब वो बच्चे पैदा करेंगे, तो ऐसे जो सफरिंग है वो हमेशा एग्जिस्ट करेगी। तो इससे अच्छा है कि अगर मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं सब कुछ ख़त्म कर सकता हूँ, पूरी पूरी अर्थ को इनहाइलेट कर सकता हूँ एक बटन दबा के, मतलब ऑफ कोर्स एक ये थॉट एक्सपेरिमेंट है, तो हाँ मैं वो बटन दबा दूंगा। तो आप बताओ कि इसमें गलत क्या है, कहाँ कहाँ गलती है इसमें, और इस पे डिबेट हो सकती है। पीओवी, तो क्या मैं करेक्ट हूँ अभी या फिर मैं एंटी? अगर आप वो आर्ग्यूमेंट देते हो कि मैं सारी सफरिंग को, एक बड़ी सफरिंग को ख़त्म कर रहा हूँ ये छोटी सफरिंग क्रिएट करके, तो आप सही हैं। मैं तो कहूँगा वो रेड बटन को ना दबाना, वो इमोरल है यहाँ तक कि। के हिसाब से मॉरली और सुपीरियर हो चुका हूँ, क्योंकि मैं तो अभी सबकी सफरिंग एंड करने की बात कर रहा हूँ। जैसे मेरे बात सुपीरियर बनने की है ही नहीं, कोई यहाँ पे कोई नहीं आ रहा है कि मैं सुपीरियर हूँ तुमसे, बात है आर्ग्यूमेंट की। पास एक बटन है अभी न्यूक्लियर बॉम्ब से पूरी दुनिया को उड़ाने का, एक प्रो मॉर्टलिस्ट वो डिसीजन ले लेता है, उस पर कौन डिसाइड हाँ, हाँ, यस, दो ना काउंटर, दो काउंटर। करेगा फिर? या फिर मैं एंटी नेटलिस्ट के हिसाब से मॉरली और सुपीरियर हो चुका हूँ, क्योंकि मैं तो अभी सबकी सफरिंग एंड करने की बात कर रहा हूँ। जैसे मेरे पास एक बटन है अभी न्यूक्लियर बॉम्ब से पूरी दुनिया को उड़ाने का, एक प्रो मॉर्टलिस्ट वो डिसीजन ले लेता है, उस पर कौन डिसाइड करेगा फिर? एंटी नेटल डिसाइड कर रहे होंगे कि तो ये बंदा पागल है, ये बंदा चूतिया है। हाँ, तो अगर एंटीनेटलिस्ट भी डिसएग्री कर रहा है तो आर्ग्यूमेंट होना चाहिए ना। कौन डिसएग्री कर रहा है इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है कि क्या आर्ग्यूमेंट में फ्लॉ है? नहीं। समझ रहे हो? क्योंकि सागर वो बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी नहीं है ना। एंटी नेटलिज्म एक ऐसी एंटी फिलॉसफी है जो काफी किसी पर्सन प्रैक्टिकल है, के डुएबल है। तुम्हारे अकॉर्डिंग देते हो। किसी के भी अकॉर्डिंग डुएबल है, मतलब आप पूरी नहीं, दुनिया नहीं, उड़ा दो या बच्चे मत पैदा करो, क्या कर पाओगे आप? लेट्स से पूरी उसके लिए दुनिया बहुत उड़ा बड़ी दो। डील होती है, इट्स अ बिग तुम्हारे डील। एंड ऑल्सो एंटीनेटलिज्म भी एफिलिज्म ही है, क्योंकि सभी बच्चे पैदा नहीं करेंगे, जो कि एक आइडियल स्टेट में कंसिडर किया जाता है। तो सब खत्म हो जाएंगे 100 सालों में, सब खत्म हो जाएंगे। तो बटन दबाना और एफिलिज्म मतलब वॉलेंटरीली प्रोक्रिएशन को रोकना,
ये काफ़ी हद तक सेम है। एक डिस्टिंक्शन है बहुत बड़ा, पर काफ़ी हद तक सेम है। अकॉर्डिंग बच्चा ये ना करना ये थॉट प्रोसेस है ना, ये मान्यता है आपकी बनाई हुई की बड़ी चीज़ है। मान्यता है, राइट? जैसे हुँ। तुम्हारे और मेरे अकॉर्डिंग, हम दोनों के अकॉर्डिंग हम बच्चा नहीं करना चाहते हैं, है ना? लेकिन मैं ये इम्पोज़ नहीं करूँगा अपना ओपिनियन किसी पे, मैं ये बात कर रहा हूँ। इम्पोज़ कर भी नहीं सकता कोई सागर, और जिनके एग्जैक्टली, इम्पोज कर भी नहीं सकते, तुम बस आर्ग्यूमेंट दे सकते हो। ऊपर इम्पोज़ हो जा रही हैं बातें जो आप हाइलाइट कर रहे हो ना, उनके ऊपर इम्पोज़ होगा ही होगा कुछ ना कुछ। वो उनके ऊपर ये इम्पोज़ नहीं करोगे तो उनके ऊपर कोई बाबा आके कुछ इम्पोज़ कर देगा कि भाई तू 5 बच्चे पैदा कर, हमारा धर्म खतरे में है ना? तो वो इम्पोज़ हो जाने वाले बंदे तो कहीं न कहीं इम्पोज़ होंगे ही, तो कुछ अच्छा इम्पोज़ हो जाने दो, है ना? बेटर इम्पोज़ हो जाने दो, चलो अच्छा भी सब्जेक्टिव है अगर, तो उस बाबा के कहे हुए कथन से तो अच्छा ही कथन है ना ये, तो ये इम्पोज़ हो जाने दो। और रही बात उनकी जिन पे इम्पोज़ नहीं होता है, तो ठीक है, वो तो अलग पर्सपेक्टिव लेके जा रहे हैं, ये तो और बेटर है। पता है ऐसा हो सकता है कि कोई रिलीजियस इंसान हो, उसकी लाइफ में सब सही चल रहा हो, लेकिन कोई एथियस्ट, एंटी-नेटल, वीगन हो, वो डिप्रेस बैठा हो। हाँ, हाँ, हो दोनों तरह सकता है। पॉसिबिलिटीज़ है ना। किसकी आइडियोलॉजी क्या है और कौन डिप्रेस्ड है, ये अलग चीज़ है। इससे कुछ भी डिटरमाइन नहीं होता, इससे आर्ग्यूमेंट का कोई फ्लॉ नज़र नहीं आता। डिप्रेस तो वो लोग भी हैं जो मैंने जैसे पहले भी बताया, जिन्होंने शादी कर रखी है, जिनके बच्चे हैं, जो 9 to 5 में हैं, वो भी डिप्रेस्ड हैं। तो डिप्रेशन से कुछ डिटरमाइन थोड़ी होता है, आर्ग्यूमेंट में फ्लॉ देखना पड़ेगा ना। हुँ। इसका पार्ट 2 लाएँगे गाइस। बहुत लेट हो इस गया। डिबेट को हम और आगे लेके जा सकते हैं। बहुत बातें और भी करने को थी इसमें, तो आई थिंक पार्ट 2 लाया जा सकता है इसका। हाँ, एंड इसको यहीं पे एंड करते हैं अभी के लिए। कंक्लूजन भी 20 मिनट का हो गया, तो इसको यहीं एंड करते हैं भाई। कोई कंक्लूजन हम नहीं कन्क्लूज़न से कंक्लूज़न हो जाएगा। कंक्लूज़न का तो कंक्लूज़न। ठीक है गाइस, आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा? एंड वी मैं आर सबको एंटी गाइस। और हम मैं लिटरली मैं एंटी-नेटल हूँ। मैंने भी शादी भी वेल, कंसिडरिंग योर व्यूज़, यू आर नॉट एन एंटी नेटलिस्ट। नहीं, मैं कितने साल का हो चुका हूँ। इसीलिए कितने क्योंकि मैं बार? सपोर्ट नहीं करता हूँ आइडियाज़ को। लेकिन स्टिल मैं यही हाँ, बोलूँगा कि सबके लिए है। बस ये पीओवी था मेरा। तो लाइक, मैं बस बताना चाहता था कि क्या क्या फैलेसीज़ का यूज़ किया गया है, कहाँ आर्ग्यूमेंट और फिलॉसफी को मिस रिप्रेजेंट किया गया है, बस बात इतनी है। बात सिर्फ ये है कि जो एंटी नेटलिज्म की फ़िलॉसफी है जिसके ऊपर मैं बात करता हूँ, उसको मिस रिप्रेजेंट किया गया है, और मैं नहीं चाहता था कि वो मिस रिप्रेजेंटेड ही रहे। मैं चाहता था उसके ऊपर बात करना, चीज़ें क्लैरिफाई करना, तो इसलिए मैंने ये रिस्पॉन्स वीडियो बनाया है। और आदित्य भाई ने, मतलब, आई वुड अप्रिशिएट कि उन्होंने बहुत रैशनल लॉजिकल बात की है, और जो उन्होंने सवाल पूछे हैं, काउंटर किया है बीच बीच में। ऐसी ऐसे होते बात बात डिस्कशन ऐसे ही होना चाहिए।